कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की तरफ देख रहा था और वो लड़की भी हमारे हीरो की तरफ देख रही थी और तभी वो लड़की कॉलर पकड़ती है हमारे हीरो का और वो बताती है कि क्लास में ना किसी को भी पता नहीं चल जाना चाहिए हमारे बारे में, और अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगी। और इसके बाद लड़का अपने मन में सोचता है कि मेरी इस लड़की के साथ शादी हो गई है और मैं इस लड़की से ना सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ इस पूरे स्कूल में। और इसके बाद ना हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की जो होती है ना वो लड़के को काफी ज्यादा डांट रही होती है क्योंकि उसने नोटबुक में ना कुछ भी लिख दिया था और साथ ही उसने ब्लैक बोर्ड भी साफ नहीं किया था। इस तरीके से ना वो काफी ज्यादा बहाना बना के ना उसको डांट रही होती है और लड़का भी बोलता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? तुम अगर अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दोगी ना तो थोड़ा अच्छी स्टूडेंट बन जाओगी। और लड़की बोलती है कि मैं ना बस तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी ना वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है और अभी जो लड़की आई थी ना इस लड़की का नाम ना हिमारी होता है और ये बोलती है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुम्हें ना सैतो को थोड़ा आराम भी करने देना चाहिए नहीं तो वो वहीं पे रो जाएगा। और लड़के का नाम ना सैतो होता है और ये जो लड़की है ना जो इतनी देर से चिल्ला रही है इसका नाम अकाने होता है। और अकाने बताती है कि सारी ना सैतो की गलती है, अगर वो अपना काम ढंग से करेगा ना तो मैं उस पर कभी भी नहीं चिल्लाऊंगी। और हिमारी बोलने लगती है कि लेकिन फिर भी तुम उसके ऊपर ना हर वक्त पे चिल्लाती रहती हो और आखिरकार तुम ऐसा क्यों करती हो? और इसके बाद ना अकाने खुद ही सोचने लगती है कि आखिरकार वो हमेशा सैतो के ऊपर क्यों चिल्लाती है। अकाने बताने लगती है कि जब भी मैं उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे काफी गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि मैं उसको चप्पल से मारूं। और ये सुन के ना भाई सैतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हिमारी बोलती है कि तुम ना सातो को काफी ज्यादा परेशान करती हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती ना? और तभी अकाने बोलते हैं कि अगर सातो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना उसके बाद भी मैं उसको पसंद नहीं करूंगी। काफी चिल्लाते हुए बोलती है और सातो भी चिल्लाते हुए बोलता है ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, अगर तुम भी दुनिया की आखिरी लड़की हुई ना मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। और इसके बाद सातो ना घर जा रहा होता है और तभी उसके पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम फ्री हो क्या और क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगे? और सातो बताता है कि मैं ना ओल्ड मैन के साथ ना चाय पीना पसंद नहीं करता और साथ ही मैं अपने बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ग्रैंडपा बताता है कि तुम बुक्स तो कभी भी पढ़ सकते हो। और ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी का मालिक भी बनाने वाला है फ्यूचर में और तुम्हें ना मेरी सारी बातें माननी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी ना एक तरह से वो उसको मना ही कर रहा था। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारा माइंड काफी ज्यादा ब्रिलियंट है और तुम्हें इतना पता है कि तुम मुझे कभी भी मना नहीं कर सकते। और तभी अचानक से ना सातो के आसपास ना काफी सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और सातो अपने ग्रैंडपा को बोलते हैं कि क्या आप मुझे किडनैप करने की सोच रहे हो? और ग्रैंडपा बोलते हैं कि चुपचाप कार के अंदर बैठ जाओ तुम। और गाड़ी में ना सातो पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? और ड्राइवर बताता है कि ये मैं आपको नहीं बता सकता। और इसके बाद सातो अपने मन में सोचने लगता है कि एक टाइम पे ना काफी तगड़ी वाली मंदी चल रही थी और उस टाइम पे ना एक व्यक्ति ने ना होजो ग्रुप कंपनी को ना काफी अच्छे तरीके से संभाला था और वो व्यक्ति और कोई नहीं मेरे ग्रैंडपा थे और उसके ग्रैंडपा का नाम तेनरियो होजो था। और इसके बाद ना वो अपने दादा की ना काफी ज्यादा तारीफ करता है कि किस तरीके से उसके दादा काफी ज्यादा अमीर बने थे। कुल मिला के बात की जाए ना तो सातो की फैमिली ना काफी ज्यादा रिच है। और इसके बाद सातो ना एक जगह पे बैठ के बुक पढ़ रहा था और तभी वहाँ पे अकाने भी आ जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान होती है सातो को देख के और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और सातो बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। और अकाने भी बताते हैं कि मेरी भी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ ना एक काफी अच्छा वाला लंच करने वाली थी, बट मैंने तुम्हारा शकल देख लिया और अब मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो गया। और इसके बाद अगेन वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की एंट्री होती है और वो दोनों बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और अभी घर में जाने की बारी आ चुकी है। और वो दोनों ही ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद ना सभी लोग अंदर बैठ के ना ड्रिंक कर रहे थे और अकाने ना कुछ ज्यादा ही पी रही थी, इस कारण ना सातो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे पेट में रखती हो ये सारी चीजें। तभी वो दोनों पूछते हैं कि आखिरकार आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? और वो दोनों बताते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद वहाँ पे सातो और अकाने दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी तो हम केवल हाई स्कूल में है और अभी से ही कैसे शादी कर ले हम। और ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि हम दोनों बिना बचपन में काफी ज्यादा एक दूसरे से लड़ा करते थे और कभी भी एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे, बट फिर भी हम एक दूसरे का केयर करते थे। और उसके बाद सातो तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ मेरी शादी हो गई और अभी उन्हें मरे हुए ना 10 साल हो चुके हैं और अभी मेरा हस्बैंड का जॉब तो एकदम खत्म हो चुका है। और अकाने की भी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारे भी ग्रैंडपा के मरे हुए काफी टाइम हो गया है और टेनरियो जो है वो मेरा काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं और काफी शर्माते हुए बता रही थी। और ये सुनने के बाद ना लिटरली अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि ग्रैंडमा आप ये क्या बोल रहे हो? और इसके बाद ना दोनों ही काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी अकाने मना करने लगती है और बोलती है कि अभी मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और साथ ही मेरी एज ही क्या हुई है। और सातो भी ना पहली बार अकाने की बात पे एग्री कर रहा था और वो बता रहा था कि ये हमारा अधिकार है कि आप ना बिना हमारी परमिशन के ना हमारी शादी नहीं कर सकते। और वो ना अकाने का ही साथ दे रहा था। और ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इस तरीके की हरकतें करोगे। और तभी ना वहाँ पे एक डॉग को लेके आते हैं और वो बताते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं इस डॉग को ना अपनी कंपनी का मालिक बना दूंगा, मतलब कि अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। और ये सुनने के बाद ना सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि
आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस डॉग को मालिक बना दूंगा अपने बाद। और इसके बाद ग्रैंडमा भी ना अकाने को अपने पास बुलाती है और कान में ना कुछ बोलती है, वो हमें पता नहीं चलता कि क्या बोली है आखिरकार। और वो सुनने के बाद ना अकाने भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें सोच लेना है कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है, और तुम ना इन फालतू की बातों पे ना बिल्कुल भी ध्यान मत दो, और जो मैंने ऑफर दिया उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, और तुम्हें यहाँ पे हाँ या फिर ना बोलना है, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। और इसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों बात करने लगते हैं कि क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, और सातो पूछता भी है कि आखिरकार तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें क्या बताया था, और अकाने ना बताने से मना कर देती है, और उनके बीच में ना फिर से वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस भी होने लगती है। और इसके बाद अकाने अपने घर पे हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे ना वो सातो के बारे में ही सोच रही थी कि सातो ना कभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और वो ना काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी। और इसके बाद अकाने ना हिमारी के साथ कॉल पे बात कर रही थी, और उसको ना सारी चीजों के बारे में बता दिया था, और वो उसको बोल रही थी कि आखिरकार मैं कैसे एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर सकती हूँ जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसी तरीके से वो दोनों ना काफी ज्यादा बातें करते हैं। और तभी हिमारी बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। और तभी हिमारी बोलते है कि शायद तुम्हें नहीं पता, बट मुझे ना एक बंदा काफी ज्यादा पसंद है, और मैं ना उसके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। और हिमारी बोलती है कि तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है ना, इस कारण मैं तुम्हें नहीं बताया। और तभी अकाने ना उस लड़के का नाम पूछती है और बोलती है कि क्या वो हमारी क्लास का ही है। और हिमारी बोलती है कि पहले ना तुम ये बताओ कि तुम्हारा कोई क्रश है क्या। और अकाने बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई मर जाए, इस कारण मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी और मुझे शादी भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद वो दोनों और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं शादी के बारे में, और साथ ही तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें उस लड़के के साथ रहना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुन के ना अकाने को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसको ना अकेले रहना पड़ेगा फिर इसके बाद, मतलब कि लड़के के साथ। और ये सारी बातें सुन सुन के ना काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और सातों भी ना अकाने के बारे में सोच रहा था कि स्कूल में तो मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है, बट इसके बाद तो वो मुझे अब घर पे भी काफी ज्यादा परेशान करेगी। और इसके बाद सीसेई बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो। और सातो बताता है कि ग्रैंडपा ने ना मुझे काफी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया, और अगर मैं उसको नहीं करता हूँ ना तो वो पूरी कंपनी का मालिक ना एक डॉग को बना देंगे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और तभी सीसेई बोलती है कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फ्री लाइफ चाहिए या फिर वो कंपनी चाहिए। और सातो बताता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे दोनों ही चाहिए एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि एक इंसान ना कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि जब वो पैदा होता है ना तो काफी सारे नियमों के बीच में घिरा रहता है, और उन नियमों को ना हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते, और हमें ना उनको प्रयोग में लाना चाहिए। और तभी सातो बोलता है तो क्या फिर मुझे कंपनी को छोड़ देना चाहिए या उसको लेना चाहिए। और तभी सीसेई बोलते हैं कि अगर आप कंपनी को ना लो और इसके बाद आप गरीब भी हो जाओगे, और चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो ना उस टाइम पे कूड़ा ही क्यों ना उठा रहे हो, मैं आपके साथ रहूंगी उस टाइम पे। और ये सुन के सातो बोलता है कि तुम्हें ना मुझे छोड़ देना चाहिए वैसे तो। और सीसेई बोलते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं आपका साथ छोड़ के कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करूं, बट फिर भी आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, आपका रास्ता चाहे कितना भी कांटा भरा हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। और ये सुन के ना सातो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सातो ना अकाने से बात करने के लिए जाता है स्कूल में, लेकिन अकाने ना उसको इग्नोर कर देती है। और अब फाइनली 3 दिन हो जाता है, और अब बारी थी उनके जवाब देने की, क्या उनको शादी करना है या फिर नहीं। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि आखिरकार तुमने फैसला ले लिया तो आखिरकार तुम्हें करना क्या है। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे एक साथ बोलते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। और ये सुन के ना ग्रैंडपा और ग्रैनी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे सातो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो हमने फैसला ले लिया, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, और जैसे मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद मैं शादी कर लूंगा और साथ ही कंपनी को भी संभालने लगूंगा। लेकिन तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारी शादी ना अभी होने वाली है। और ये सुन के ना वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद ना ग्रैंडपा ना उनको उनका नया घर दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों ना आज से यहीं पे रहने वाले हो। और वो दोनों बोलते हैं कि कम से कम हमें घर पे तो जाने दो पहले। और इसके बाद दोनों ही ना वहाँ पे धमकी देने लगता है कि तुम ना इस घर से बाहर नहीं जा सकते, और साथ ही तुम दोनों को ना यहीं पे रहना होगा। और इसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैनी ना उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। और अकाने तो वहाँ पे बोलते हैं कि प्लीज आप मुझे अकेला मत छोड़ो, और वो तो एक तरह से वहाँ पे टूट जाती है, मतलब कि उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद फाइनली दोनों को मजबूरन घर के अंदर जाना पड़ता है। और घर के अंदर आने के बाद ना सातो ना दरवाजे को लॉक लगा देता है। और तभी अकाने काफी घबराते हुए बोलते हैं कि तुमने दरवाजे को लॉक क्यों किया। और सातो बोलता है कि ये तो एकदम नॉर्मल है ना, दरवाजे को तो सभी लॉक करते हैं। और ये बात पे ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है सातो के ऊपर। और सातो भी काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, दरवाजे को कैसे खुला छोड़ सकते हैं हम। और इसके बाद उनका सामान भी वहाँ पे आ जाता है, मतलब कि जो उनका रहने का सामान था। और साथ ही अकाने को ना वो घर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और पूरा घर भी वो लोग घूमते हैं। और तभी अकाने ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसको पता लगता है कि वहाँ पे ना केवल एक ही बेड
हैं और उन दोनों को ना एक ही बेड के ऊपर सोना था। और ये बात सुनने के बाद ना सातो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना अपने ग्रैंडपा को कॉल लगाता है और ग्रैंडपा बताता है कि तुम दोनों एक कपल हो तो आपसे एक ही बेड पे तो सोओगे ना, और तुम में से कोई भी शाणा बनने की कोशिश मत करना क्योंकि कोई भी ना तो फर्श पे सोएगा और ना ही सोफे पे सोएगा, तुम दोनों को बेड के ऊपर सोना होगा। और उन दोनों को ना गुड लक बोल के फोन काट देते हैं। और ये सुनने के बाद ना दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी अकाने ना काफी घबराते हुए बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ वो सब कुछ भी करने वाले हो। और सातो को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद अकाने ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मैं ना तुम्हारे को अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। और सातो को ना इसके बाद समझ में आ जाता है कि अकाने क्या बोलना चाहती है। और इसके बाद ना दोनों के बीच में वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है और अकाने बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लड़कों के दिमाग में ना केवल वही सब चीजें चलती रहती है, और काफी ज्यादा उसको धमकी देती है कि तुम ना मुझे टच करने की भी कोशिश मत करना। काफी गुस्से में होते हैं एक तरह से बताओ तो। और सातो तो बस उसको शांत करवाने की कोशिश करता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद तभी अकाने उस कमरे से बाहर भाग जाती है और इसके बाद अकाने ना अपना सामान रखने के लिए जा रही थी लेकिन वो ना सीढ़ियों पे स्लिप हो जाती है। लेकिन सातो ना उसको सही टाइम पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ना थोड़ा ढंग से काम करो क्योंकि अगर तुम पहले दिन ही मर गए ना तो लोग मुझे हत्यारा समझेंगे। और अकाने बोलते हैं कि तुम ना थोड़ा कम फालतू की बातें किया करो। और इसके कुछ टाइम बाद ना सातो पिज्जा खा रहा होता है और सातो को पिज्जा खाते हुए देखना अकाने का जीभ ना काफी ज्यादा ललचाने लगता है और वो ना पिज्जा खाने के लिए ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और इसके बाद सातो एक स्लाइस उसको देता है ना और वो लेके ना वो चली जाती है और सातो ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम एक बार थैंक यू तो बोल दो इसके बदले। और इसके बाद रात की बारी आ जाती है और वो दोनों ना सोने के लिए आते हैं और सच बताओ तो दोनों को ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था वहाँ पे और दोनों ना स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा घबरा रहे थे। और इसके बाद तभी सातो पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ शादी करने के लिए एग्री क्यों हुई, और अकाने ना बताने के लिए मना कर देती है। और इसके बाद वो ना और भी छोटी मोटी बातचीत करते हैं और उसी बातचीत के बीच में ना सातो का हाथ ना गलती से अकाने की बॉडी पे लग जाता है और अकाने को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना सातो का हाथ पकड़ के मोड़ देती है और बोलती है कि तुम आखिरकार ये कर क्या रहे थे। और अगेन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ना काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है सातो पे। वो बोलती है कि तुम ना किसी को भी नहीं बताओगे हमारे बारे में और साथ ही तुम मेरे साथ भी नहीं रहोगे और मेरे से बात करने की भी कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और वहाँ पे सातो भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में। और दोनों इसी तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि हम ना किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन अकाने उसके बाद भी काफी ज्यादा घबरा रही थी। अकाने सातो को बोल रही थी कि तुम मैरिज के बारे में किसी को भी मत बताना और सातो ना उसकी बात पे एग्री भी करता है। और इसके बाद फाइनली दोनों क्लास के अंदर जाते हैं और क्लास के अंदर ना हिमारी ना अकाने से बोलने लगते हैं कि क्या तुम आज फिर से सातो पे गुस्सा हो रही थी। और अकाने ना काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उस पर गुस्सा नहीं हो रही थी। और सातो ना इसके बाद अपने सीट पे जाके बैठता है और तभी ना उससे बात करने के लिए ना उसकी बहन उसके पास आती है और तभी सीसा ही बोलते हैं कि भाई आप में से ना काफी अलग सी स्मेल आ रही है और कल आप किसके साथ थे। और ये सुन के सातो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बहाना मारते हुए बोलता है कि डैड ने ना कल नया शैम्पू लाया था इस कारण ये होगा। और तभी सीसा ही बोलते हैं कि ये ना किसी लड़की की स्मेल आप में से आ रही है। और इसके बाद उसके गले पे बाइट करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपकी शादी हो गई है। और सातो घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और सीसा ही बताती है कि जब आपने दादाजी और कंपनी के बारे में मुझे बताया था ना उसके बाद मैंने जांच किया था और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपका नया घर कहाँ पे है वो भी मुझे पता है और लड़की का नाम भी बताने वाली थी लेकिन तभी सातो ना उसका मुंह बंद करता है और उसको कहीं पे लेके जाता है। और इसके बाद वो ना सीढ़ियों के पास जाते हैं और सीसे ही बोलते हैं कि भैया आपने काफी ज्यादा गलत किया, मुझे आपने इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया और अब मैं आपको एक सजा देने वाली हूँ। और वो सजा सोच रही होती है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। और तभी वो बोलते हैं कि आपसे ना जो मैं आपको बोलूंगी ना आपको वही करना होगा। और इसके बाद सातो अपनी सीट पे आके बैठता है लेकिन तभी अकाने वहाँ पे आके ना उसके ऊपर अगेन काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो बोलने लगते हैं कि तुमने ना जिम इक्विपमेंट बाहर ही रख दिया और उसके कारण कोई गिर जाएगा तो उसको काफी तगड़ी वाली चोट भी लग सकती है। और काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इस बात पर ना सातो को भी काफी गुस्सा आने लगता है और वो भी चिल्लाने लगता है। और इसके बाद अगेन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और बाकी बच्चे भी वहाँ पे बात करने लगते हैं कि चलो ये दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। और दोनों को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और हिमारी इसके बाद बताने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम दोनों हर वक्त पे लड़ते रहते हो और इस कारण तुम दोनों काफी ज्यादा फेमस भी हो और लोगों को लगता है ना कि तुम दोनों एक कपल हो या फिर विवाहित जोड़े हो। और ये सुन के लिटरली अकाने वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ना सातो को अपने पास बुलाती है और वो बताती है कि आखिरकार इतना सारा जूस तुमने क्यों खरीदा। और सातो बताता है कि वेजिटेबल जूस है और काफी ज्यादा हेल्दी होता है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा नूडल्स दिखाता है और वो देख के ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और सातो बोलता है कि हमारे लिए खाने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है और काफी जल्दी बन भी जाता है ये। और अकाने ना काफी गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार ये सब खा के तुम प्रोटीन कहाँ से लाओगे। और तभी सातो ना प्रोटीन पाउडर निकालता है और उस शेकर में डालता है और साथ ही वेजिटेबल जूस को डाल के ना शेक करके अकाने को पीने के लिए देता है। और अकाने बोलते हैं कि तुम पागल हो गया, ये सब चीजें कौन पिएगा। लेकिन सातो ना इसके बाद जबरदस्ती उसको जूस पिलाने लगता है और दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा फिर से स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद सातो ना काफी क्रीपी तरीके से बोलने लगता है कि जूस बनाने में ना काफी ज्यादा मेहनत लगा है और तुम्हें इसको पीना होगा।
दूंगा। और अकाने मन में सोचने लगता है कि ये अभी ना काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं, और मैं इसको छोड़ दूंगी ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। और इसके बाद ना वो तभी डिसाइड करते हैं कि ना अब वो खाना बनाएगी। और कामाहाटे बोलता है कि इसकी मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यही पीने वाला हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसके बाद ना वो काफी प्यारी सी ड्रेस पहन के खाना बनाना स्टार्ट करती है। और वो सोचने लगता है कि जब वो इतना अच्छा खाना खाएगा ना तो उसके बाद तो पागल ही हो जाएगा एकदम, और साथ ही उसको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। और साथों ना उसकी तरफ देख के बोलने लगता है कि लड़की तुम इतना क्रीपी तरीके से तो मत हंसो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और अकाने भी काफी गुस्सा में बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। और तभी साथों ना अपने मन में सोचने लगता है कि ये कुछ खाने में मिला तो नहीं रहना, और क्या ये मेरा आखिरी खाना तो बन के नहीं रह जाएगा ना। और इसके बाद फाइनली खाना बन के रेडी हो जाता है और देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और अकाने बोलती है कि ट्राई करो, ये खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन साथों को ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसको खाने का मन नहीं कर रहा था। और इसके बाद फाइनली वो ना एक बाइट लेता है और इसके बाद तभी उसको याद आने लगता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए और साथ ही उसको ना अकेले रहना पड़ता था, और वो ना कप नूडल्स ही हमेशा खाया करता था उस टाइम पे। और इसके बाद वो बताने लगता है कि हाँ ये खाना ठीक है और ये ना एकदम नॉर्मल खाना है जो कि नॉर्मल आंच पे पका हुआ है। और ये सुन के अकाने पहले तो काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके बाद प्लेट छीन के बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम इसको मत खाओ। और इसके बाद अगेन वहाँ पे दोनों के बीच में बहस होने लगता है कि नहीं तुमने अब मुझे दिया है तो मुझे खाना ही है ये खाना। और अकाने बोलते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पसंद आया तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और इसके बाद साथों ना उससे जबरदस्ती खाना छीन लेता है और फटाक से खा लेता है और बोलता है कि खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसको सच में खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और इस बात पे ना अकाने को काफी गुस्सा आता है और वो ना साथों को मारने भी लगती है, लेकिन साथों तो अलग ही नशे में था, उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा ना खाना, इसलिए वो दूसरी दुनिया में ही जा चुका था उस टाइम पे। और इसके अगले सीन में ना साथों अपने बिस्तर पे सो रहा था और तभी सुबह ना अकाने उसको उठाने के लिए आती है और सपने में ना साथों अपनी बहन के साथ सो रहा था। और तभी ना वो अकाने का हाथ पकड़ के ना उसको अपने पास सुला लेता है। और इस बात पे ना अकाने को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और वो ना फिर से साथों को काफी ज्यादा गाली बकने लगती है। और इसके बाद ना साथों से काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है। और तभी अकाने ना बर्तनों की तरफ दिखाते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुमने क्या किया, कल रात को मैंने खाना बनाया था और तुम्हारी बारी थी बर्तन धोने की। और साथों बोलता है कि अच्छा बस इतनी सी बात है, हम ना बचे हुए बर्तन का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब वहाँ पे काफी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे ना तब मैं उसके बाद धो दूंगा। और इस बात पे अकाने उसके ऊपर फिर से चिल्लाने लगती है काफी ज्यादा। और केवल उतनी बातों पे नहीं और भी काफी सारी चीजों पे उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जैसे कि साथों ने काफी जल्दी ना टॉयलेट पेपर भी खत्म कर दिया था और जो बाथरूम के स्टफ होते जैसे कि शैम्पू वो सब भी काफी जल्दी उसने खत्म कर दिया था। इस बात पे भी वो काफी ज्यादा बोलने लगती है और साथों बोलता है कि तुम इतना ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, हम दोबारा ले आएंगे ना वो सब चीजें तो। और साथों की हरकतों को देख के ना अकाने ना वहाँ पे उससे काफी ज्यादा इरिटेट होने लगती है और चुपचाप साथों वहाँ से चला जाता है इसके बाद। और इसके बाद दोनों स्कूल जा रहे थे और साथों ना अपने मन में सोच रहे थे कि हम दोनों ना काफी ज्यादा अपोजिट है। और इसके बाद ना रात के टाइम पे ना साथों ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा था और अकाने बोलते हैं कि तुम ना इतना ज्यादा शोर मत मचाओ। और जब वो गेम को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलते हैं कि तुम क्या फालतू सी गेम खेल रहे हो। और साथों बोलता है कि ना काफी पॉपुलर ना ज़ॉम्बी एक्शन गेम है। और तभी अकाने बोलने लगता है कि प्लीज तुम इस गेम को बंद कर दो। और साथों बोलता है कि बस 40% कंप्लीट करना रह गया और उसके बाद मैं गेम को बंद कर दूंगा। और अकाने बताने लगते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि वायलेंस वाला गेम खेला करते हैं। और कामाहाटे बोलता है कि सबका ना पसंद अलग अलग होता है तो तुम्हें ना ज्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद अगेन दोनों वीडियो गेम के ऊपर लड़ाई करने लगता है कि भाई तू नहीं खेलेगा मैं खेलूंगा, दोनों छीनम छीनी करने लगता है वहाँ पे। और ये भी काफी ज्यादा फनी मूवमेंट था यार। और इसके बाद तभी दरवाजे का बेल बजता है और अकाने ना दरवाजा खोलने जाते हैं ना तभी ना टीवी का प्लग निकल जाता है और साथों का ना गेम वहीं पे बंद हो जाता है। और इसके बाद जब अकाने वापस आती है ना तो साथों ना एकदम डिप्रेशन में पड़ा हुआ था, मतलब कि एकदम खत्म सा हो गया था। और अकाने को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार साथों ऐसे क्यों बैठा हुआ है। और इसके कुछ देर बाद ना साथों नहाने के लिए जा रहा होता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है ना तभी उसे रियलाइज होता है कि अंदर ना अकाने नहा रही थी और वो तुरंत बाहर निकल जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि अकाने ना बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की थी और उसको लगता है कि कहीं अकाने टह तो नहीं बोल गई ना। और इसके बाद वो अंदर जाता है और तभी उसको पता लगता है कि अकाने ना वहाँ पे सो रही है। और तभी उसको याद आता है कि काफी लोग ना सोते वक्त पानी में डूब कर टह भी बोल रखे हैं। और इसके बाद वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन अकाने नहीं उठती। और तभी ऐसा लग रहा था कि अकाने पानी में गिरने वाली है, लेकिन साथों ना उसको उठा के बाहर निकालने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ना साथों के ऊपर ही अकाने गिर जाती है और तभी अकाने की आंख खुल जाती है। और लिटरली भाई वहाँ का सीन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अकाने को लगता है कि साथों ना उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है और उस टाइम पे अकाने नेकेड भी थी और वो ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और काफी गाली बकने लगती है साथों को और बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती और तुम मेरे घर से भाग जाओ। और वो ना साथों की तरफ बर्तन फेंकने लगती है और साथों ना तुरंत बाहर चला जाता है। और साथों बोलता है कि सच बताओ तो ये एक्सप्लेन करना ना सच में काफी ज्यादा हार्ड है। और अकाने ना काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलते हैं कि तुमने सब कुछ देख लिया ना। और साथों बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद अकाने फिर से काफी ज्यादा वहाँ पे चिल्लाने लगती है। इसके बाद अकाने ना अपने बाल बना रही थी और वो सोच रही थी कि उसने मुझे नेकेड देख लिया। और सबसे मेन बात तो ये है कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको ना काफी ज्यादा नींद आ रहा था बट उसको ना जाने में डर भी लग रहा था। और तभी ना उसको रियलाइज होता है कि साथों ना उसकी मदद ही करना चाह रहा था। और इसके बाद डरते हुए ना अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और लिटरली
भाई वो जाके बेड पे लेट तो जाती है, बट उसको ना काफी ज्यादा डर लग रहा था कि सातो कहीं उसके साथ कुछ कर ना दे। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी ना अकाने के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और अकाने ना हिमारी को देखने के बाद ना कुछ ज्यादा ही हक कर लेते, कुछ ज्यादा क्लोज आ जाती है। और तभी हिमारी बताती है कि अच्छा तुम्हें एक ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करनी है जिसके साथ तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं है और तुम एकदम सही जगह पे आई हो देखा जाए तो, और कहीं तुम सातो की बात तो नहीं कर रही ना। और ये सुन के ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं 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 मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। और अकाने बताती है कि अगर मैं उसके साथ लड़ती रही ना तो सच बताओ तो मैं एकदम पागल सी हो जाऊंगी। और तभी हिमारी बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ना उसके गले लगने चाहिए। और ये सुन के ना अकाने बोलते है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और तभी हिमारी बताते है कि तुम्हें ना उसके साथ ना अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए। और अकाने बताते है कि मैं ना बातचीत करने में काफी ज्यादा बेकार हूँ और सच बताओ तो तुम ना लोगों से काफी अच्छे तरीके से बात कर लेते हो और तुम्हें कोई नफरत भी नहीं करता। और हिमारी बताते है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे भी कुछ लोगों से बात करने में काफी ज्यादा घबराहट होती है, बट यहाँ पे बात तुम्हारी चल रही है और तुम्हें ना ट्राई करना चाहिए। और तुम्हें ना ये फोकस नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तुम्हें ना ये फोकस करना चाहिए कि तुम उसे रिस्पेक्ट दो। और इसके बाद अकाने को ना थोड़ा बहुत चीजें समझ में आती है। और इसके बाद हमें सातो और सिसई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो बताता है कि मेरा घर पे रहना ना काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है और सच बताऊं तो मुझे घर पे रहने का बिल्कुल भी मन भी नहीं करता। और तभी सिसई बोलते हैं कि अगर आप उससे तलाक ले लोगे तो आखिरकार क्या होगा। और सातो बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे ना ग्रैंडपा मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उसके बाद वो कंपनी का मालिक भी मुझे नहीं बनाएंगे। और तभी सिसई बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ना अकाने के साथ ना अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और सातो बोलता है कि ये भी काफी ज्यादा हार्ड है क्योंकि हम दोनों का मेल ही नहीं खाता बिल्कुल भी, और ऐसा लगता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल भी नहीं बने हैं। और इसके बाद सिसई बताते हैं कि इंसान भी ना जानवर की तरह होते हैं और सभी का व्यवहार ना एक जैसा नहीं हो सकता। और क्या आपने कभी अकाने को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है और क्या कभी आपने उसके फीलिंग्स को जानने की कोशिश की है। और आप कंपनी के सीईओ बनने जा रहे हो और आपके अंदर ना वैसे क्षमता भी होनी चाहिए। और इसके बाद ना सातो को भी रियलाइज होता है और वो बोलता है कि तुमने सही बोला। और सिसई बोलते हैं कि जब सब कुछ सॉल्व हो गया तो अब तुम्हें ना मुझे गोद में उठा के यहाँ से लेके जाना होगा। और सातो काफी हैरान होते हुए बोलता है कि बट ऐसा करूँ क्यों मैं। और तभी सिसई बताते हैं कि मुझे इस काम में ना काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद सातो घर पे आता है और अकाने ना काफी गुस्से पे ना दरवाजे पे खड़ी थी और सातो ना काफी ज्यादा डर जाता है और वो चुपचाप घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी अकाने ना उसको पकड़ लेती है और सातो ना उससे काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगता है। और तभी अकाने बोलते हैं कि मुझसे बात करो। और सातो बोलता है कि क्या तुम तलाक लेना चाहती हो। और तभी अकाने बोलते हैं कि नहीं 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 बस तुम मुझसे नॉर्मल बातें करो। और अकाने बोलते हैं कि हम कैसे सबको ठीक कर सकते हैं, मैं इस चीज को लेके बात करना चाहती हूँ। और ये सब बातें सुनकर ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं और अकाने बोलते हैं कि मैं ना तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ बट हमें एक ही साथ रहना होगा और मैं नहीं चाहती कि हम हर वक्त पे लड़ाई करते रहे। और सातो बोलता है कि तुमने सही बोला क्योंकि मुझे ना ये घर एकदम हेल की तरह लगता है और तुम्हारे साथ रहना भी। और अकाने ना अगेन काफी गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुम ये कैसे बोल सकते हो। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि हमें ना कुछ रूल बना लेना चाहिए और कुछ दायरा भी बना लेना चाहिए जिस कारण हम अच्छे तरीके से रह सके। और तभी अकाने बोलते हैं कि हम जब से यहाँ पे आए ना तब से मैं अकेले ही काम करती हूँ। और सातो बोलता है कि मुझे कपड़े या फिर बर्तन धोना तभी ज्यादा अच्छा लगता है जब वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और इस बात का अकाने फिर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं कि इससे काफी ज्यादा बीमारी भी फैल सकती है और ये काफी ज्यादा गंदा भी देखने में लगता है। और तभी सातो को ना सिसई की बात याद आती है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं ये सारे काम कर दूंगा। और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है बट उनके बीच में ना काफी अच्छी बातचीत होने लगती है इसके बाद। और तभी सातो बोलता है कि तुम ना थोड़ा ढंग से सोया करो क्योंकि मेरा बॉडी तुम पे टच हो जाता है ना तो तुम गलत समझ लेती हो। और फिर तभी अकाने बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम फिर से मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करना चाहते हो और काफी ज्यादा घबरा भी जाती है। और तभी सातो बोलता है कि तुम ना एक नंबर की मूर्ख हो और बस उल्टी सीधे चीजें अपने दिमाग में लाती रहोगी। तभी अकाने बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो बट कपड़े के ऊपर से, और अगर तुमने कपड़े के अंदर हाथ डालने की कोशिश की ना तो उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और साथ ही अकाने ना सातो को वो गेम्स खेलने के लिए भी मना करती है, वो बेकार से गेम्स ज़ॉम्बी वाले। और इसके बाद फाइनली उन लोगों का ना काफी सारे रूल्स बन जाते हैं। और तभी सातो बोलता है कि अगर एक दूसरे को हम धन्यवाद या फिर सॉरी बोले ना तो उससे हमारा रिलेशनशिप ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और तभी अकाने बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब हमें अभी बोलना होगा क्या थैंक यू। और तभी अकाने ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए था। तभी सातो बोलता है लेकिन वो खाना तो काफी ज्यादा नॉर्मल ही था। और इस बात पे ना अकाने फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद अकाने ना अपने रूम में ना हिमारी को बता रही होती है कि जो तुमने बताया था ना मैंने सेम वैसा ही किया और हमारे बीच में ना अब सब कुछ एकदम ठीक हो गया और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी सातो कमरे में आ रहा होता है ना इसलिए फोन रख देती है। और सातो जैसे कमरे में आता है ना तो अकाने बिस्तर पे लेट जाती है और काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि अब तुम ना मुझे टच कर सकते हो। और सातो अपने मन में सोचता है कि सच में भाई ये लड़की कितनी ज्यादा मूर्ख है, वो गलती से टच नहीं हो जाता है कभी कभार। अब भाई दो बंदे एक ही बिस्तर पे सोता है तो गलती से तो टच हो जाता है। वो उस बात के बारे में बात कर रहा था लेकिन अकाने ने ना उसका कुछ गलत ही मतलब समझ लिया और देख रहे भी कितनी ज्यादा डरी हुई है इस टाइम पे। और इसके बाद सातो ना सिसई को भी बता रहा था कि हमने बात की और हमारे बीच में ना सब कुछ एकदम ठीक हो गया। और सिसई तो वहीं पे अलग उल्टी सीधी बातें कर रही होती है जो कि एकदम
दुनिया से परे थी। और इसके बाद सातो ना अकाने का फेवरेट केक लेके जाता है और अकाने बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा फेवरेट केक है। और तभी सातो बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने ना क्लास में ना इसके बारे में बात किया था। और अकाने बोलते हैं कि सच में तुम कितने बड़े क्रीप हो। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आया और वो ना सातो को धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद ना सातो के लिए ना काफी बढ़िया सा डिनर बनाती है और सातो भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अकाने बोलते हैं कि इसको टेस्ट करो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। और सातो उसको टेस्ट करता है ना तो खाना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुन के ना अकाने भी बोलते हैं कि सुन के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद सातो ना बर्तन धो रहा होता है और तभी अकाने ना उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आती है। और सातो बोलता है कि मुझे ना तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। और अकाने बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा रूड हो। और इसके बाद सातो ना उसको धन्यवाद बोलता है और इसके बाद दोनों ही मिलकर ना बर्तन धोने लगते हैं। और उनको देख के एकदम साफ पता चल रहा था कि अब उनका सिचुएशन ना पहले से काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका था। तो बुक पढ़ रहा होता है और तभी अकाने उसके पास आती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम दोनों मिलकर मूवी देख सकते हैं। और वो कैट की ना 24 आवर लाइफ के ऊपर मूवी होती है। और सातो काफी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 24 घंटे तो नहीं चलने वाली ना। और अकाने ना उस मूवी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और बोलती है कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और साथ ही 3 घंटे की मूवी होगी। और 3 घंटे का सुनने के बाद ना सातो उस मूवी को देखने के लिए एग्री कर जाता है। और जब दोनों देख रहे थे तो अकाने को तो उस टाइम पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन सातो तो मूवी देखते देखते ही सो गया था। और सच में मूवी काफी ज्यादा बोरिंग थी एक तरह से बताऊं तो। और इसके बाद मूवी खत्म होती है और अकाने ना सातो को धन्यवाद बोलती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ मेरी फेवरेट मूवी देखी तो अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी फेवरेट मूवी देखूंगी। और सातो बोलता है कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं गेम खेलूंगा और थोड़ा तुम ढंग से खेलना, कहीं तुम्हें लत ना लग जाए गेम की। और अकाने बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे वीडियो गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। और 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो गेम में हार रहा था और अकाने गेम जीत रही थी। और सातो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने दुश्मन के साथ इतना ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा। और इसके बाद दोनों रात में सो रहे थे और तभी सातो बोलता है कि अब ना मैं भी अपनी फेवरेट मूवी ढूंढूंगा कि आखिरकार मेरी फेवरेट मूवी कौन है और उसमें ना तुम मेरी मदद करना। और तभी अकाने बोलते हैं कि तुम ना मुझे तुम मत बुलाए करो, अब तुम ना मेरे नाम से मुझे बुलाए करो। और सातो ना अकाने को उसके नाम से बुलाता है और इसके बाद ना अकाने और सातो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और अगले सीन में ना सातो अपनी क्लास में सो रहा था और अकाने ना उसका इरेजर उठा के उसको देती है। और इस टाइम पे ना दोनों लड़ाई नहीं कर रहे थे। और ये देख के ना हिमारी बोलती है कि लगता है ना कि अकाने तुम काफी ज्यादा नफरत करने लगी हो सातो से, इसलिए तुम लड़ाई नहीं कर रही। और अकाने बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो ना गलती से ना सातो का नाम ले लेती है और ये चीज ना अकाने भी नोटिस कर लेती है। और वो ना उसको बोलने लगती है कि अभी तुमने इसको सातो बोला। और अकाने ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे ना जल्दी घर जाना है। और उसके बाद वो भागने लगती है वहाँ से। और हिमारी बोलती है कि अभी तो हमारा पहला पीरियड भी खत्म नहीं हुआ, तुम कहाँ पे जा रही हो। और तभी सिसेइना सातो का आंख बंद करते हुए बोलते हैं कि बताओ मैं कौन हूँ। और सातो उसको पहचान जाता है और उसका हाथ ना काफी गीला था और सातो का आंख गीला हो जाता है। और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और सिसेई बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों का ध्यान रख रही थी और मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और आखिरकार तुम्हारे और अकाने के बीच में अभी कैसा चल रहा है। और सातो बोलता है कि अभी काफी ज्यादा बढ़िया है और साथ ही हम दोनों ने ना अभी अच्छे तरीके से बात करना स्टार्ट कर दिया है और काम भी अपना अपना बांट लिया, इस कारण काफी बढ़िया चल रहा है हमारे बीच में। और इसके बाद तभी सातो ना स्कूल में अकाने को बुलाता है और अकाने ना काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम स्कूल में मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। और इसके बाद सातो उसको बोलने लगता है कि तुम स्कूल के बाद क्या करने वाली हो। और अकाने बताते हैं कि घर पे जाके स्टडी। और तभी सातो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है। और अकाने मना कर देती है। और तभी सातो बोलता है कि क्यों ना हम शॉपिंग पे दोनों एक साथ चले। और अकाने को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद काफी घबराते हुए बोलते हैं कि क्या तुम डेट के लिए बोल रहे हो। और वहाँ पे ना सातो भी काफी घबरा जाता है और अकाने को लेकर ना एक रूम में चला जाता है। और कमरे के अंदर ना दोनों काफी ज्यादा अगेन लड़ने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब कि दोनों के बीच में काफी तगड़ी वाली लड़ाई होती है। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि तुम ना गलत मत समझो, हम कोई डेट पे नहीं जा रहे, हम शॉपिंग पे जा सकते हैं, एक तरह से तुम ये मान लो। और अकाने बोलते हैं कि अच्छा वो डेट नहीं है, हम शॉपिंग पे जाएंगे। हाँ तो ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। और सातो बोलता है कि हाँ तुम अपने दिमाग में ना कुछ गलत थॉट मत लेके आना। और अकाने बोलते हैं कि तुम भी कुछ गलत थॉट मत लेके आना। और साथ ही दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे और काफी ज्यादा हंस भी रहे थे। काफी फनी मूवमेंट था यार ये एक तरह से, क्योंकि एक तरह से दोनों को पता था कि वो डेट के लिए पूछ रहे, बट वहाँ पे दोनों ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसको डेट की तरह मानना ही नहीं चाहते थे। और इसके बाद अकाने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है और वो बोलते हैं कि आज ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि आज मेरा अचानक से एक शिफ्ट कैंसिल हो गया और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ हैंग आउट किया जाए और हम ना तुम्हारा फेवरेट परफेक्ट खाएंगे। और अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा खुश तो होती है, लेकिन उसको बोल देती है कि आज ना मेरा किसी और के साथ हैंग आउट करने का प्लान है। और हिमारी बोलते है कि वो कौन है, मुझे उसका नाम बताओ। और अकाने बोलते है कि तुम उसको जानते हो। और हिमारी बोलती है कि तुम्हारा कोई नया फ्रेंड तुम सातो के अलावा और किसी से तो बात करती नहीं हो, क्या वो सातो ही है। और इस बात पे ना अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद ना तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और जब वो भाग रही थी ना तो गलती से शीशे के ऊपर पाँव रख देती है और वो फर्श पे लेटी हुई थी, पता नहीं क्यों भाई। और सेम क्वेश्चन अकाने का होता है, वो माफी मांगती है और पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों लेटी हुई थी। और शीशे ही बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मुझे तुमसे बात करना था और सच में तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, मेरे ऊपर पाँव रखने के बाद भी तुम यहाँ से भागी नहीं और रिवॉर्ड के तौर
पे ना उसको तलवार दे रही थी और अकाने बोलते हैं कि अभी ना मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और तभी सीसाई बोलते हैं कि जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे ना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और वो ना क्वेश्चन पूछती है और क्वेश्चन सुनने के बाद ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, मतलब कि सातो के ऊपर ही क्वेश्चन होता है। और इसके बाद ना डर के मारे ना वहाँ से तुरंत भाग जाती है और बोलती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। और इसके बाद अकाने फाइनली वहाँ पे सातो का वेट कर रही थी और सातो वहाँ पे आता है और अकाने को आने के लिए ना धन्यवाद भी बोलता है। और इसके बाद दोनों जाने लगते हैं और सातो बोलता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं और अकाने बोलते हैं कि हमारे घर के पास एक स्टोर है, हम वहीं पे चलते हैं। और इसके बाद ना वो लोग वहाँ पे शॉपिंग करने लगते हैं और अकाने ना सब कुछ ना एकदम रेट देख के ले रही थी, मतलब कि जो चीज सस्ता था ना वो चीज खरीदने की कोशिश कर रही थी और अच्छी क्वालिटी का भी। और वही चीज वो सातो को भी सिखा रही थी। और तभी वहाँ पे ना चिकन के पीसेस ना वहाँ पे सस्ते 50 येन में मिल रहे थे और काफी ज्यादा भीड़ थी। अकाने वो लेने जाती है लेकिन वो ले नहीं पाती और सातो भी उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन वो भी फेल हो जाता है उस काम में और दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं इसके बाद। और इसके बाद तभी वो लोग और भी वहाँ पे काफी ज्यादा बातें करते हैं और तभी अकाने बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। और सातो उसकी बात पे एग्री करता है और घर जाते टाइम वो काफी ज्यादा बातें करते हैं और सातो बोलता है कि सच बताओ ना तो तुम काफी अच्छी वाइफ बनोगी। और इस बात पे ना अकाने काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि वैसे मैं वाइफ बन चुकी हूँ तुम्हारी। और सातो भी रियलाइज करता है कि हाँ तुमने सही बोला। और इसके बाद दोनों चुप होकर वहाँ से जाने लगते हैं। और इसके बाद रात के टाइम पे ना दोनों सो रहे थे लेकिन तभी अकाने की आंखें खुलती है और सातो ने उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। और इस बात पे ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा सातो के ऊपर चिल्लाने लगती है और दोनों के बीच में अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होने लगता है। और इसके बाद तभी सातो ने वहाँ पे सच बोल देता है कि तुम सोते टाइम ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और मैं तुम्हारे गालों को ना टच करना चाहता था। और ये सुन के अकाने बोलते है कि तुम सच बोल रहे हो ना और सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसके बाद अकाने बोलते है कि ठीक है फिर मैं सो रही हूँ और तुम मुझे देख सकते हो रात में सोते टाइम। और सातो भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और दोनों वहाँ पे सोने लगते हैं बट सच में दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे उस टाइम पे। और इसी तरीके से सुबह हो जाते हैं और सुबह भी दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे और सातो अपना फेस धो रहा था। और तभी अकाने के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है ना तो अकाने का ब्रेकफास्ट ना जल गया होता है। और अकाने ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगती है सातो को देख के क्योंकि सातो ने ना शर्ट नहीं पहन रखा था। और सातो बोलता है कि मैं अभी घर में ही था और साथ ही मैं अभी यूनिफॉर्म पहनने जा रहा था। और इसके बाद ना अकाने को काफी ज्यादा भूख लग रहा था और सातो ने वहाँ पे एक बंद खरीद के लाता है और वो ना दोनों शेयर करके खाने लगता है वहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है और वो ना काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पे साथ में बैठ के खा रहे हो और तुम दोनों इसी तरीके से एक साथ टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन तभी अकाने बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये मुझे काफी टाइम से घूर रहा है और तुम ना जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो और इसको जेल में भिजवा दो। और ये सुनकर ना सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हिमारी बोलते है लेकिन तुम दोनों बंद बांट के भी तो खा रहे हो ना। और तभी अकाने बोलते है कि वो बंद ना काफी ज्यादा बड़ा था और मैंने ना आधा बंद फेंक दिया था। और तभी सातो ना सड़क पे से उठा के उसको खा लिया और सातो भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और उसके बाद अगेन वहाँ पे दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है और हिमारी ना बीच में मजे ले रही थी। और तभी ना वो अकाने को मारते हुए बोलते है कि तुम ना ऐसे सड़क पे खाना मत फेंका करो। और अकाने वहाँ पे माफी भी मांगती है। तो वीडियो के बीच में मुझे आपको बताना था, मेरा एक चैनल है फील एक्सप्लेनर करके, आपको दिख रहा होगा। और इस चैनल पे ना मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड किया करता था बट काफी टाइम से ना इस पे मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना सब पे ना येलो डॉलर्स बन जा रहे हैं और एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है और इस डॉलर पे ना $10 की भी अर्निंग नहीं हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि इस चैनल पे ना मैं कंटेंट को चेंज कर देता हूँ और लॉन्ग वीडियोस से ना अब ऑनगोइंग एपिसोड एक्सप्लेन करने लगता हूँ। तो साथ ही जो हमारा मेन चैनल है इस पे मैं 7 ऑनगोइंग एनिमे तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और बाकी बहुत सारे एनिमे के कमेंट आते हैं कि भाई वो भी एक्सप्लेन करो, तो वो सारे एनिमे ना आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि फील एक्सप्लेनर पे। तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और मैं ये किसी को भी नहीं बोल रहा कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बस जाओ वीडियो को प्ले करो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वो एनिमे पसंद आता है तो आप लोग वॉच करना। और उस चैनल पे ना मैं ओल्ड एनिमे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट में बताना जरूर। और साथ ही ऑनगोइंग नए एनिमे भी काफी ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं जो कि मुझे इस चैनल पे एक्सप्लेन करना था, लेकिन काफी ज्यादा एनिमे होने के कारण ना मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो वो ना मैं उस पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना चैनल को और वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। और चैनल का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप फील एक्सप्लेनर सर्च करोगे ना तो उससे भी मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। भाई आप सीधा जाके देख लेना वीडियो को। तो अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और इसके बाद अकाने का ना कुछ दिनों बाद क्विज टेस्ट होने वाला था, इस कारण वो काफी लेट तक पढ़ाई करने वाली थी और साथ ही उसने खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बनाया था। और इसके बाद सातो ना डिनर बनाता है और वो ना अकाने को देता है और उसने ना सैंडविच बनाया था और अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है सैंडविच देखने के बाद। और अकाने सोच रही थी कि क्या मुझे इसको खाना भी चाहिए या फिर नहीं। और जब वो उसको टेस्ट करती है ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बोलती है कि अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई और अब मैं काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगी। और रात से सुबह हो जाती है और वो ना अभी तक पढ़ाई कर रही थी। और इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ना नीचे गिर जाती है स्कूल में चलते टाइम। और हिमारी बोलती है कि लगता है कि तुम रात में सोई नहीं हो और तुम्हें ना अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और अकाने भी ना काफी जोश में आके बोलने लगते हैं कि जब तक मैं टॉपर हूँ ना तब तक मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी भी तरीके से ना सातो को अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगी। और तभी हिमारी बोलती है कि तो काफी
काफी ज्यादा टफ है और तुम्हारे पास केवल 1 ही साल बचा है सातो को पीछे छोड़ने के लिए। और क्या तुम अगर उसको स्कूल में नहीं छोड़ पाओगी तो हाई स्कूल में भी उसका पीछा करोगी? और तभी अकाने बोलते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, नहीं तो ऐसा फील होगा कि मैं उसको पसंद करती हूँ, इस कारण मैं उसका पीछा कर रही हूँ। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो ना अगेन रात का डिनर लेके जा रहा होता है अकाने के पास, लेकिन वो नोटिस करता है कि अकाने तो सो गई। और जब वो उसके क्लोज जाता है ना तो उसको पता लगता है कि अकाने को काफी तेज फीवर है। और अकाने बोलते हैं कि मुझे फीवर नहीं है, मैं तो बस ऐसे रेस्ट कर रही थी। और जब वो चेक करता है ना तो सच में अकाने को काफी तगड़ा वाला फीवर होता है। और इसके बाद ना वो गीले कपड़े से ना उसका बॉडी साफ करने लगता है, लेकिन अकाने ना उसको टच करने से मना करती है। और इसके बाद अगेन अकाने बोलने लगते हैं कि मुझे ना स्टडी करनी है और मुझे अपने ड्रीम को भी चेस करना है। और तभी सातो बोलता है कि ड्रीम। और इसके बाद अकाने वहाँ पे बताने लगती है कि मुझे डॉक्टर बनना है और साथ ही लोगों की मदद करनी है और मुझे सभी लोगों को हेल्दी रखना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी ना तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और इसके बाद वो बताती है कि फर्स्ट एपिसोड में उसके ग्रैंडमा ने उसके कान में क्या बोला था। और वो ये भी बताते हैं कि उसकी फैमिली ना मेडिकल स्कूल की ना फी एक तरह से पे नहीं कर पाएगी अच्छे ढंग से, थोड़ा मिडिल क्लास आप टाइप मान सकते हो इस कारण। और उस टाइम पे ना उसकी ग्रैंडमा ने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम सातो के साथ शादी कर लेती हो ना तो मेडिकल स्कूल का जितना भी फीस होगा ना वो हम पे करेंगे। अकाने का शादी करने का ये रीजन होता है। और ये सुनकर ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी अकाने बोलती है कि अब तो तुम स्कूल में काफी बढ़िया स्कोर कर लोगे बिना किसी मेहनत के, तुम्हें मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन तो अब रास्ते से हट चुका है। और इसके बाद ना वहाँ का माहौल ना थोड़ा अलग सा होने लगता है, थोड़ा रोमांटिक माहौल होने लगता है। लेकिन तभी अकाने की नजर ना सातो के ऊपर जाती है और उसको देखने के बाद ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसको काफी गाली बकते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और सच बताओ तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और सच में काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और ये सीन भाई सच में काफी ज्यादा फनी था। और टाइम टू टाइम ना अकाने की हेल्थ ना और भी ज्यादा खराब होने लगती है और सातो ना एम्बुलेंस बुलाने की सोचता है, लेकिन अकाने ना एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देती है। और वो बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा सो जाऊंगी ना तो मैं सुबह तक एकदम ठीक हो जाऊंगी, लेकिन सातो ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। और इसके बाद तभी सातो ना अकाने को गोद में उठाता है और अकाने बोलते हैं कि आखिरकार तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और सातो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना तो एकदम चुपचाप बैठ जाओ। और अकाने ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सातो ना वहाँ पे उसको लेके भागने लगता है। और अकाने बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और सातो बोलता है कि मैं ना बस तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और सातो की बातें सुन के ना अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और सातो इसके बाद बताने लगता है कि मुझे पता है कि मैं उस लड़की से शादी किया हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, बट मुझे इस बात का भी भरोसा है कि एक दिन हमारी हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो घर पे सो रहा था और अकाने ने उसको उठाने के लिए आई होती है और बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने फ्राइड एग बनाया है। और ये सुन के सातो जल्दी से उठ जाता है और अकाने को धन्यवाद भी बोलता है। और सातो बताता है कि एक हफ्ते के अंदर ना अकाने का बुखार भी उतर गया। और अकाने बोलते हैं कि तुम ना कल अपना चेहरा भी नहीं धोए थे तो आज याद से धो लेना। और सातो बोलता है कि वैसे भी बारिश हो रही थी तो मेरा चेहरा गीला हो गया था। और अकाने बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा गंदे हो। और इसके बाद ना सातो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। जब अकाने को बुखार लगा था तो वो सातो को अपने पास रहने के लिए बोल रही थी ना, इस बात को ना सातो बता तक मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और अकाने ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलते हैं कि तुम ना उस सबको डिलीट कर दो। और एक तरह से ना फिर से पहले की तरह हो गए थे। और स्कूल में हिमारी सातो को बता रही थी कि तुमने 100 में से 100 स्कोर किया और सच में तुम काफी ज्यादा बढ़िया स्टूडेंट हो, बट तुम एक चीज में काफी ज्यादा बेकार हो, मतलब कि काफी ज्यादा स्लो हो। और सातो बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। और हिमारी बोलती है कि तुम्हें देख के इतना लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए। और सातो ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है हिमारी को देखने के बाद। और हिमारी बोलती है कि वैसे भी देखा जाए तो तुम एक लड़के हो। और सातो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आती है और वो बोलती है कि जब तुम्हारी मेरे साथ पहले से शादी हो गई है तो तुम दूसरी लड़की के साथ इतना ज्यादा क्लोज क्यों हो रहे थे। और काफी ज्यादा गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है, काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है सातो के ऊपर। और वो उसको रुकने के लिए बोल रही थी लेकिन सातो नहीं रुकता। और अकाने बोलते है कि मैं तुम्हें मार नहीं दूंगी जो तुम भागे जा रहे हो। और तभी अकाने ना सातो को लंच बॉक्स देती है और सातो माफी मांगता है और बोलता है कि मैं भूल गया था और सच में मुझे काफी अच्छा लगा जब तुमने मेरे लिए लंच बनाया। और इसके बाद ये सुनने के बाद ना अकाने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। और वो बताती है कि मैंने इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत किया है तो मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। और इसके बाद लंच टाइम की बारी आती है और तभी सीसे क्लास के अंदर आती है और वो बताती है कि भैया मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है तो तुम मुझे अपना लंच दे दो। और तभी सातो बोलता है कि तुम्हें अपना लंच लेके आना चाहिए था। और सीसे बोलते हैं कि मैं वो लाना भूल गई। और बड़े भाई का ये दायित्व होता है कि वो अपनी छोटी बहन के साथ अपना लंच शेयर करे। और सातो बोलता है कि तुमने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया होगा और मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और इसके बाद ना दोनों ही लंच को छीनने लगते हैं। और तभी सीसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ के हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। और तभी सातो ना उसका मुंह दबा देता है और बोलता है कि तुम्हें ना ये सारी चीजें ना यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। और क्लास में ना बाकी लोग भी बोलने लगते हैं कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुमने अपनी छोटी बहन की मदद करो और तुम्हें ना उसके साथ खाना शेयर करके खाना चाहिए। काफी ज्यादा बोलने लगते हैं वो लोग भी। और इसके बाद तभी वहाँ पे हिमारी आती है और वो बोलती है कि अकाने तुम्हारा और सातो तुम्हारा तुम दोनों का लंच बॉक्स तो एकदम सेम है। और ये देखने के बाद ना वो दोनों भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और अकाने ना काफी घबराते हुए बोलते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।
और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे क्लियर करने लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे। और इसके बाद मन में सोचता है क्योंकि हमारी तो शादी हो गई है ना। और इसके बाद फिर से क्लास के बच्चे ना उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं काफी ज्यादा, जैसे तुम दोनों कपल लग रहे हो और साथ ही तुम्हारा लंच बॉक्स भी एकदम सेम है। और तभी सातो अपने लंच बॉक्स की तरफ देखता है ना तो वो तो एकदम खाली होता है क्योंकि सिसई ना उसको पूरा खा चुकी थी। और सातो ना काफी ज्यादा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये कैसे खा सकती हो पूरा। और सिसई बोलते है कि मुझे काफी तेज भूख लगा था। और सातो बोलता है कि सच में तुम एक मॉन्स्टर हो। और वो बताते है कि मैं सारा लंच इसलिए खा गई ताकि यहाँ पे कोई भी सबूत ना रहे। और वो बोलते है कि अपने घर पे ठीक से तो रहते हो ना। और ये सुनकर ना सातो को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद सातो कहीं पे जा रहा होता है और तभी हिमारी ना जंप करके उसके पास आती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें ना इस तरीके से जंप नहीं करना चाहिए। और हिमारी बोलते है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे कैच कर लोगे। और सातो बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी कैच नहीं करने वाला। और हिमारी बोलते है कि ऐसा तो मत बोलो, कर लेना कैच, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। और तभी हिमारी बोलते है कि तुम सच बताना क्या अकाने ने तुम्हारे लिए लंच बनाया था। और सातो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों ने सेम फ्रोजन फूड खरीदा था और साथ ही वो हमेशा मेरी कॉपी करने की भी तो कोशिश करती है। और तभी हिमारी बोलते है कि इसका मतलब तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे और मुझे तो ऐसा लगा ही था। और इसके बाद वो ना इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए माफी मांगती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें घर का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने को ना कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी ना उसको अचानक से ना कुछ शेडो जैसा दिखाई देता है और वो डर के मारे काफी तेज चिल्लाने लगती है। और सातो भी काफी हैरान होते हुए उठता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और अकाने ना एक तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वहाँ पे भूत है और वो उधर देखने के लिए बोलती है। और सातो बोलता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ना वो चुपचाप सो जाता है। और इसके बाद अकाने ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते है कि प्लीज तुम सो मत और मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और सातो बोलता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप सोने दो। और इसके बाद ना काफी तेज चिल्लाने लगती है और बोलते है कि क्या होगा अगर मेरी आत्मा को भूत ले जाए। और इसके बाद ना सातो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है और तभी अकाने ना काफी ज्यादा डरते हुए उसके रूम में आ जाती है। और वो बताते है कि मुझे ना लिविंग रूम में ना कदमों की आवाज सुनाई दे रही है और पक्का वहाँ पे घोस्ट है। और तभी सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सबूत के तौर पे कुछ फोटोज लेके आओ वहाँ से। और अकाने ना काफी तेज चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा फोन भी फट सकता है वहाँ पे। और आखिरकार मैं ये कैसे कर सकती हूँ। बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और अकाने बोलते है कि मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हूँ ताकि भूत तुम्हारे पर अटैक ना कर दे। और सातो बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो बोलते है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाली क्योंकि ये मेरा भी कमरा है। और इसके बाद तभी सातो उस कमरे से बाहर निकल जाता है और अकाने भी पीछे आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। और इसके बाद सातो ना दूसरे कमरे में चला जाता है और अकाने ना बाहर से काफी ज्यादा दरवाजा पीटने लगती है कि प्लीज तुम दरवाजा खोलो, तुम्हारे साथ भूत कुछ भी कर सकता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मतलब कि काफी ज्यादा डर उसको लगा था लेकिन वो सातो को प्रोटेक्ट करती और साथ ही काफी ज्यादा गाली भी बकती है। और तभी अकाने कुछ टाइम बाद आती है और वो बोलती है कि मैं बात लेने के लिए जा रही हूँ। और सातो बोलता है कि ठीक है। फिर दोबारा वो आती है और बोलती है कि वो काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है, क्या तुम प्लीज वहाँ पे मेरे साथ चल सकते हो। और सातो काफी हैरान होता है और बोलते है कि तुम अंदर मत जाना, बाहर बैठे रहना। और इसके बाद सातो हमें दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठ रखा होता है बाथरूम के बाहर और साथ ही अंदर अकाने नहा रही थी। और अकाने बोलते है कि तुम वहीं पे हो ना। और सातो कुछ भी नहीं बोलता ना, इस कारण तुरंत अकाने बाहर निकल आती है दरवाजा खोल के। और उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे उस टाइम पे। और सातो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम टॉवल पहन के तो बाहर निकलो ना। और सातो ने स्कूल में सिसई को बता रहा था कि कुछ दिनों से ना उस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। और सिसई भी बोलते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान हो जाना तो आप मेरे पास आ जाना क्योंकि मैं आपको उस परेशानी से दूर कर दूंगी। और हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मेरी जरूरत पड़ती है और मुझे आपकी। और इसके बाद ना वो उसको अपने पास बुलाने लगती है और तभी सातो ना उसको वहाँ से उतार के ना नीचे कर देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से गिर सकती हो। और तभी सिसई बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ। और सातो बताता है कि अकाने को ना आजकल कुछ ज्यादा घोस्ट दिखने लगे हैं और इस कारण ना काफी ज्यादा परेशान करती है मुझे। और वो ना इस कारण डर के मारे नहाने भी नहीं जाती। और इसके बाद तभी सिसई बोलती है कि क्या पता वहाँ पे कोई रियल का घोस्ट हो। और सातो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये हो सकता है। और तभी सिसई बोलते है कि चलो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ। और इसके बाद तभी सिसई अकाने के पास जाती है और बोलती है कि अकाने तुमने मेरे भाई के साथ शादी की है ना। और अकाने ना सातो की तरफ देख रही थी और सातो बोलता है कि मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया। और सिसई बोलते है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो। और सातो ना उसका मुंह दबाते हुए बोलता है कि ये सब बातें ना यहाँ पे नहीं की जाती। और अकाने भी उसको पकड़ती है और दोनों उठा के ना उसको एक खाली रूम में लेके जाते हैं। और तभी सिसई बोलने लगते हैं कि अच्छा इसी को पावर ऑफ लव बोलते हैं क्या। और अकाने ना सातो के ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी और बोलती है कि आखिरकार तुमने इसको उन सब चीजों के बारे में क्यों बताया। और सातो बोलता है कि मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया। और सिसई तुम ही इसको आखिरकार क्यों नहीं बताते इन सब चीजों के बारे में। और तभी सिसई बोलते हैं कि रुको जरा, मैंने कल एक कॉमेडी शो देखा था और मुझे उसकी पंच लाइन याद नहीं आ रही। और सातो बोलता है कि आप पे मेरी लाइफ की लगी हुई है और तुम्हें पंच लाइन की पड़ी हुई है। और इसके बाद सिसई बता देते हैं कि सातो ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैंने अपने आप ही पता लगाया था तुम्हारे मैरी के बारे में। और सिसई ने अपनी काफी बड़ाई करते हुए बोलते हैं कि कोई भी ना मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता। और अकाने भी बोलते हैं कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, प्लीज मुझे माफ करना सिसई। और सिसई बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता लगा कि तुम्हारे घर में घोस्ट है और साथ ही तुम्हें दिखने लगे हैं। और अकाने फिर से सातो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुमने अब ये क्यों उसको बताया। और तभी सिसई बोलने लगते हैं कि मुझे लगता
लगता है कि सच में तुम्हारे घर पे घोस्ट है। और ये सुनने के बाद ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और वो बताती है कि वो घोस्ट ने तुम्हारे हर सब्जेक्ट में ना 50 अंक की ना कमी लाने वाला है पेपर में। और ये सुनकर अकाने और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद सीसाई बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारे घर पे आके चेक करना होगा। सीसाई बोलने लगते हैं कि घर में ना काफी ज्यादा भूत इकट्ठा हो रहे हैं और काफी जल्दी ना घर परलोक में जाने वाला है। और सातों भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन अकाने जो होती है ना वो तो भाई लिटरली काफी ज्यादा डरने लगती है वहाँ पे। और सीसाई बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगी। और इसके बाद ना सबसे पहले वो लोग ना स्टडी रूम में जाने वाले होते हैं, लेकिन सातों बोलता है कि इसके अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं केवल स्टडी किया करता हूँ। और सीसाई बोलते हैं कि तुम ना मुझे मेरे काम करने से बिल्कुल भी मत रोको। और अकाने ना इसके बाद काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है सातों पे और सातों और अकाने के अगेन लड़ाई होने लगती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग उस रूम में जाते हैं और सीसाई को ना वहाँ पे सातों की चड्डी मिलती है और अकाने ने वहाँ पे अपनी आंखों को ढक रखी थी और सीसाई ना उस चड्डी को स्मेल करने लगती है और इसके बाद सातों ना उसको खींचने लगता है। और इसके बाद ना वो लोग अकाने के स्टडी रूम में जाते हैं, लेकिन अकाने ना बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एकदम सेफ है। और सीसाई बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सातों की चड्डी ढूंढ लेती हूँ। और इस बात पे ना अकाने बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और वो बताने लगती है और वो बताते हैं कि सोते वक्त ना उसने एक छोटे बच्चे की शैडो देखी थी। और इसके बाद तभी सीसाई ने कुछ सोचने लगती है और अकाने बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या। और सातों बोलता है कि इसको थोड़ा टाइम दो, इसको मतलब कि सोचने दो। और इसके बाद तभी सीसाई बोलते हैं कि अब मुझे पता चल गया कि आखिरकार घोस्ट कौन है। और वो दोनों बोलते हैं कि आखिरकार कौन है। और सीसाई बताते हैं कि वो खुद मैं हूँ। और ये सुनकर ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सीसाई बताते हैं कि जब अकाने ने मुझे बताया कि उसने घोस्ट को कहाँ पे देखा, और तभी मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे घर पे आई थी और मैं इसी जगह से अंदर आ रही थी और मैं तुम्हें देख रही थी। और ये बात सुनने के बाद ना सातों उसका गाल खींचने लगता है और बोलता है कि तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती हो। और इसके बाद अकाने भी रिलीफ सा फील करने लगती है कि चलो भाई भूत का तो चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। और तभी सीसाई बोलते हैं कि ग्रैंडपा ने मुझे बोला था कि एक बार चेक करो कि आखिरकार उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, और इस कारण मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी। और अकाने ने वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं सीसाई पे। और तभी सीसाई बोलते हैं कि अच्छा चलते हैं हम खाना खाने, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रहा है। और जो मैंने लंच बॉक्स खाया था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। और अकाने भी वहाँ पे काफी ज्यादा अपनी तारीफ सुनकर ना खुश हो जाती है और बड़बड़ाने लगती है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इस बार ना उससे भी अच्छा खाना बनाऊंगी। और इसके बाद फाइनली हमें टेबल दिखाया जाता है, डिनर टेबल। और सच में वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खाना रखा हुआ था, काफी बढ़िया बढ़िया वाला। और सीसाई को ना वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अकाने बोलते हैं कि अगर तुम्हें और भी कुछ लेना हो ना तो मुझे बता देना। और उसके गाल पे ना चावल लग गया था और सातों ना उसका चावल हटा देता है उसके गाल से। और अकाने ना अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है ये दोनों ना कुछ ज्यादा ही क्लोज है। और इसके बाद ना वो लोग गेम खेल रहे होते हैं और गेम खेलते टाइम ना सीसाई कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी सातों में। और ये देख के ना अकाने बोलते हैं कि तुम दोनों कुछ ज्यादा क्लोज नहीं आ रहे हो। और सातों ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम जो भी कुछ सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और अकाने बोलते हैं कि तो मैंने तुम्हें थोड़ा कुछ बोला है। और सातों बोलता है कि तुम ना इस टाइम पे डीमन की तरह लग रही हो। और अकाने ना काफी ज्यादा गुस्सा होते बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे डीमन कैसे बोल सकते हो। और इसके बाद ना सातों नहाने जा रहा होता है और तभी सीसाई बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो मैं भी नहाने जा रही हूँ। और अकाने बोलते हैं कि तुम दोनों पागल हो क्या। और सीसाई बोलते हैं कि मैं अपने भाई के साथ ही नहाने के लिए जाती हूँ। और सातों भी बोलते हैं कि सही बोल रही है। और इस बात पे ना अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि तुम दोनों पागल वागल हो क्या। और इसके बाद ना दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं उससे। और इसके बाद सातों सो रहा होता है और अकाने भी ना उसके बगल में सोने के लिए आ जाती है। और सीसाई ना इस टाइम पे वीडियो गेम ही खेल रही थी, मैं आपको बता दूं। और तभी सातों बोलता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या। और सीसाई बोलते हैं कि वैसे तो कुछ भी नहीं। और इसके बाद वो बोलने लगती है कि तुमने एक गेम खरीदा बट तुमने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। और सातों बताता है कि तुम ना स्टडी कर रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। और वो बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम वो गेम पहले सीसाई के साथ खेल रहे थे बट मुझे खेलना था तुम्हारे साथ वो गेम पहले। और अकाने ना इसी तरीके से काफी ज्यादा कंफ्यूजन में क्वेश्चन पूछ रही थी, इस कारण दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस भी होने लगती है। और वो बहस ना अगेन काफी बड़ी लड़ाई में चेंज हो जाती है। और लड़ाई करने के बाद अकाने बोलते हैं कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बोझ सारा का सारा उतर चुका है। और इसके बाद तभी अकाने बोलते हैं कि मुझे ना तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है और वो सीसाई से रिलेटेड है। हाँ मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा प्यारी है बट तुम उसको कुछ ज्यादा ही लाड प्यार नहीं करते क्या। और तभी सातों बोलता है कि अगर उस पर नजर ना रखा जाए ना तो भाई वो काफी बेकार है, वो ना काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। और तभी अकाने बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है और आखिरकार मैं उसकी कंप्लेन तुम्हारे सामने कर ही क्यों रही हूँ। और तभी ना वहाँ पे अकाने की बॉडी ना टच करने लगता है सातों। और अकाने ना सातों के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी बॉडी क्यों टच कर रहे हो। और इसके बाद सातों की बॉडी भी कोई टच करने लगता है और सातों भी बोलता है कि तुम भी मेरी बॉडी क्यों टच कर रही हो। और वो दोनों अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ने लगता है बट तभी हमें पता लगता है कि उन दोनों की बॉडी टच करने वाला और कोई नहीं सीसाई होती है। और इसके बाद सीसाई बोलने लगते हैं कि आज फाइनली मैं अपने भाई के साथ सोने वाली हूँ। और जब भी वो हमारे घर पे आता था तो वो हमेशा मेरे साथ सोता था। और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी सातों बोलता है कि हम रोज नहीं सोते थे, जब तुम चाहती थी बस तभी हम सोते थे। और तभी सीसाई बोलते हैं कि आप मेरे भाई के साथ अकेला सोना चाहते हैं ना तो आप कर सकती हो। और तभी ना अकाने काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और इसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें होती है जो कि बताना जरूरी नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो तीनों वहाँ पे सो जाते हैं। और इसके बाद
बाद ना रात में सीसई और अकाने काफी ज्यादा बात करते हैं और सीसई बोलती है कि मुझे ना काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी उसकी कि वो यहाँ पे शांति से रह भी पाएगा या फिर नहीं, और अकाने ना वहाँ पे एकदम शांत सी रह जाती है। और इसके बाद तभी सीसई गुड मॉर्निंग बोलती है और सातों के क्लोज होकर सो जाती है। और इसके बाद अगेन अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी ना अकाने के पास आती है और वो बोलती है कि क्या तुम टीवी शो देखी थी कल रात वाला, और अकाने बताती है कि मुझे रोमांटिक शो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हिमारी बोलती है कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और हम एक साथ मिलकर देखेंगे, बट अकाने ना उसको मना कर रही होती है और बोलती है कि मुझे स्टडी करना ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे तुम में ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं तुम्हारे दोस्त भी एक तरह से नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन अकाने ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि बट मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, और भी काफी सारी चीजें बोलती है। और ये सारी बातें सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद उसके साथ जाने के लिए ना मान जाती है। और इसके बाद प्रेजेंट में ना वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पे हिमारी बताती है कि मैं ना सातों को पसंद करती हूँ, और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हिमारी बताती है कि मैं सच बोल रही हूँ, और अकाने बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ और वो बेवकूफ सा लड़का तुम्हें कैसे पसंद आ गया। और हिमारी बोलते है कि वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है मुझे। और वो बताती है कि वो एकदम काम रह के लोगों की मदद करता है और ये चीजें ना मुझे उसमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी भरोसेमंद इंसान भी है। और इसके बाद अकाने भी सातों के बारे में सोचने लगती है और वो वाली बातें वो याद करने लगती है जब सातों उसको गोद में उठा के हॉस्पिटल लेके गया था। और हिमारी ना और भी काफी ज्यादा सातों की तारीफ करती है और ये सारी बातें सुन के ना अकाने भी काफी हैरान होती है। और हिमारी बताती है कि मुझे लगा कि तुम उसके काफी ज्यादा क्लोज हो, इस कारण मैंने तुम्हें सारी बातें बताई ताकि तुम मेरी मदद कर सको। और वो बोलते हैं कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करवाओ उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स लाने में। और इसके बाद अकाने ना उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और हिमारी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसके बाद। और इसके बाद अकाने बोलती है कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा, और हिमारी बताती है कि तुम्हें ना उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला के देनी होगी। और अकाने सोच रही होती है कि सातों के बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद सातों ना घर पे रीडिंग कर रहा होता है बुक, और तभी वहाँ पे अकाने आ जाती है कॉपी पेन लेके। और सातों बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो, और अकाने बोलते है कि कुछ भी नहीं, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और सातों बोलता है कि जैसे तुम इस तरीके से खड़ी हो ना, मैं पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसके बाद सातों खाना खा रहा होता है और उस टाइम पे ना अकाने उसकी वीडियो बना रही होती है और सातों बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्यों रही हो। और अकाने बोलते है कि बस मैं ऐसे ही घर पे वीडियो बना रही हूँ। और तभी सातों बोलता है कि तुम मुझे देखने की कोशिश कर रही हो क्या। और इस बात पे अकाने काफी देर चिल्लाते वो बोलती है कि तुम आखिरी इंसान भी होगे ना, फिर भी मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। और इसके बाद सातों भी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और इसके बाद अकाने ना उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और सातों बोलता है कि वैसे कुछ नहीं, मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप का खाना खाना पसंद है। और वो सारी चीजें ना अपने डायरी में नोट करे जा रही थी। और सातों बताता है कि मैं ज्यादातर अपने ग्रैंडपा के साथ ही खाना खाया करता हूँ, ज्यादातर वो लग्जरी खाना ही खाया करता था। और इसी तरीके से ना वो और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है और एक क्वेश्चन ना काफी ज्यादा फनी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो। और इसके बाद स्कूल में ना सारी बातें हिमारी को बता रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि सातों को ना कच्चा मीट खाना ना काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुन के ना हिमारी भी काफी हैरान हो जाती है कि कच्चा मीट कौन खाता है भाई आखिरकार। और इसके बाद वो ना और भी काफी सारी चीजें बताती है और ये सारी बातें सुन के ना हिमारी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अकाने बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था कि वो तुमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट तुम उसके बाद भी काफी हंस रही हो। और तभी हिमारी बताती है क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ ना। और काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सोचती है कि मैं सातों के ना और काफी ज्यादा क्लोज आ गई हूँ और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और तभी वो बताती है कि सातों की हॉबी है बुक पढ़ना और साथ ही गेम खेलना। और तभी हिमारी बोलती है कि आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता। और अकाने काफी घबराते हुए बोलते हैं कि बस ये मुझे सातों ने बताया था। और हिमारी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती इसके बाद। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि उसको ज़ॉम्बी गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद अगेन हिमारी बोलते हैं आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। और फिर वहाँ पे अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद वो काफी सारी चीजें बड़बड़ाने लगती है। और तभी हिमारी ना उसको धन्यवाद बोल के ना वहाँ से चली जाती है। और अकाने घर पे बोलती है कि तुम बिस्तर साफ करो और मैं जाके डिनर बनाती हूँ। और तभी सातों बोलता है कि तुम क्या बना रही हो। और अकाने बताते है कि वो फिश बना रही है। और सातों को ना फिश खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अकाने बोलते है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छे तरीके से बनाऊंगी और वो खाने में तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। काफी प्यार से बोल रही थी। और वो सुन के ना सातों भी काफी हैरान होता है। और इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे अकाने को ना अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि बचपन में ना उसकी मदर उसके लिए खाना बनाया करती थी। और सातों बोलता है कि मुझे से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अकाने बोलते हैं कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हें आंसर देना ढंग से नहीं आता क्या। और दोनों के बीच में फिर काफी ज्यादा लड़ाई हो जाता है। और इसके बाद फाइनली अकाने ने फिश बना दिया था और सातों को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है वो। और अकाने बोलते हैं कि खा के टेस्ट करो, ये काफी ज्यादा अच्छा बना होगा। और इसके बाद सातों जब वो टेस्ट करता है ना तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलते हैं कि सच में तुम्हें अच्छा लगा। और सातों बोलता है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरे लिए रोज बनाओ। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उस टाइम पे ना सातों की कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई थी। और सातों बोलते हैं कि तुम ना भी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई हो। और अकाने ना शर्मा के फिर चुपचाप पीछे बैठ जाती है। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके बाद स्कूल के अंदर ना हिमारी सातों के पास आती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और मुझे किसी ने बताया था कि तुम ज्यादा टाइप पे ध्यान नहीं
देते और सातो बोलता है कि आखिरकार ये किसने बताया तुम्हें, और हिमारी बताती है कि तो सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और सातो बोलता है कि मैं ज्यादा रोमांस पे ध्यान नहीं देता, और टाइप्स ना आपके लिमिटेशन को ना एक तरह से बांध के रख देती है, क्योंकि यदि आप अपने लक्ष्य को सही रूप से नहीं जानते ना तो आप किसी व्यक्ति से ना प्यार ढंग से नहीं कर सकते। और हिमारी भी बोलते है कि सातो ये वाली बात तो तुमने एकदम सही बोली। और इसके बाद ना वो दोनों ऐसे ही थोड़ा टाइम पास वाली बातचीत करते हैं, और काफी ज्यादा बकवास करने के बाद तभी हिमारी बोलती है कि अच्छा तुमने सातो ये वाली बात तो एकदम सही बोली। तभी हिमारी बोलती है कि सातो तुमने एकदम सही बोला, बट अगर तुम किसी को अच्छे तरीके से नहीं जान सकते तो उससे सच्चे दिल से प्यार भी तो नहीं कर पाओगे ना। और सातो भी बोलता है कि हाँ शायद ये हो सकता है। और तभी हिमारी ना सातो के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। और तभी सातो बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। और हिमारी बोलती है कि मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। और इसके बाद वो उसको सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे शीशई आती है और वो बोलती है कि भाई आप तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और सातो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। और तभी शीशई बोलते है कि मैं आपके हार्ट बीट को ना काफी अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। और सातो इसके बाद बोलता है कि तुम ना थोड़ा फालतू कम बोला करो। और इसके बाद सातो ना अपने घर पे गेम खेल रहा होता है, और तभी अकाने ना उसको चेक करती है। और इसके बाद उसके कमरे में जाके ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। और तभी सातो वहाँ पे आता है, और सातो के आते ही अकाने ना काफी तेज चिल्लाती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें ना इतनी तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और अकाने वहाँ पे डर के बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं देख रही हूँ, बस ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए आई थी, मुझे कुछ बुक्स चाहिए था। और सातो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं। और इसके बाद अकाने ना एक बुक की तरफ इशारा करते हुए बोलते है कि तुम्हें ना ऐसी सीक्रेट बुक ना छिपा के रखनी चाहिए। और सातो बोलता है कि वो कोई भी सीक्रेट बुक नहीं है। और तभी हिमारी बोलती है कि मुझे ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी बुक चाहिए जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आए। और सातो ना ह्यूमन हिस्ट्री की बुक सजेस्ट करता है, और वो ना अकाने को दे देता है। और वो देख के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, इतनी सारी बुक्स थी जो। और वो बताने लगता है कि सच में बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हें काफी ज्यादा फनी लगेगा और काफी ज्यादा मजेदार भी लगेगा। यार ये ह्यूमन हिस्ट्री कब से फनी लगने लगा। और इसके बाद अकाने ना वो सारी बुक लाइब्रेरी से लाके ना हिमारी को दे देती है। और हिमारी ना उस बुक से रिलेटेड ना मदद भी मांगती है अकाने से, बट अकाने ना मदद करने के लिए मना कर देते क्योंकि उसने खुद नहीं पढ़ा था। और वो भी सोचती है कि मुझे ना सातो से ना थोड़ी इजी बुक लेनी चाहिए थी। और हिमारी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी, ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा है। और इसके बाद वो उसको धन्यवाद बोल के ना वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो सातो के पास जाती है और सातो से मदद मांगने लगती है उस बुक से रिलेटेड। और अकाने जो थी ना वो छिपके सारी चीजें देख रही थी, और उसको ना थोड़ा बुरा सा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था हमें। और इसके बाद सातो ना हिमारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और हिमारी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो धन्यवाद भी बोलती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मुझे अकाने से आखिरकार कौन बचाता। क्योंकि मुझे तो कभी कभार ऐसा फील होता है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अभी तक टै भी बोल चुका होता। और तभी हिमारी बोलती है कि मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं कर दिया, और सच बताओ तो अकाने इतनी ज्यादा बेकार इंसान भी नहीं है। और तुम्हारी फेवरेट बुक के बारे में ना मुझे अकाने ने ही बताया था। और तभी सातो बोलता है कि आखिरकार उसने तुम्हें क्यों बताया ये सारी बातें। और ये सुन के ना हिमारी भी काफी घबरा जाती है, और बात पलटते हुए बोलती है कि वो ना सच में काफी अच्छी लड़की है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि जब सभी लोग मुझे परेशान कर रहे थे ना तो उस टाइम पे ना अकाने ही थी जिसने मेरी मदद की थी, और वो मुझे बचाने के लिए आई थी। मतलब कि हिमारी के येलो बालों को लेके बुली किया जाता था। और सातो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो काफी सारे लोगों पे ना ये बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बट सच बताओ तो तुम्हारे ऊपर ये बाल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और हिमारी ना धन्यवाद भी बोलती है, उसको काफी अच्छा लगता है ये बात सुन के। और इसके बाद हिमारी ना वहाँ पे अकाने की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे अपनी सेटिंग करने के लिए आई है कि अकाने की सेटिंग करने के लिए आई है, क्योंकि तब से ना लगातार अकाने की ही तारीफ की जा रही है। और ये बात सुनकर बाहर अकाने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी शीशई वहाँ पे आती है, और वो बोलती है कि क्या आप उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही हो। और तभी अकाने बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और फनी बात तो ये थी कि शीशई को ना पहले से ही पता था कि हिमारी ना सातो को पसंद करती है। और शीशई बताते हैं कि हिमारी ना फर्स्ट ईयर से ही सातो को पसंद करती है, और मुझे इसके बारे में ना पहले ही पता चल चुका था। और हिमारी और सातो ना दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं ऐसा लगता है मुझे। और अकाने बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और सच बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। और इसके बाद ना हिमारी के बारे में सोचने लगती है। और इसके बाद छुट्टी के टाइम पे ना हिमारी सारी बातें बता रही होती है अकाने को। और साथ ही अकाने बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के दूंगी। और हिमारी उसको धन्यवाद भी करती है इसके बाद। और तभी हिमारी बोलते हैं कि आज ना हम थोड़ा हैंग आउट करते हैं, और मैं ना एक बढ़िया सी चीज खरीद के ना तुम्हारे घर पे आऊंगी, और हम दोनों मिलकर वहाँ पे हैंग आउट करेंगे। और इसके लिए ना अकाने भी मान जाती है। और तभी वो रियलाइज करती है उसने हमारे घर बोला। और ये सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो सातो भी रहता था ना एक तरह से। और हिमारी को नहीं पता कि सातो और अकाने दोनों हस्बैंड वाइफ है। और इसके बाद वो बहाना बनाने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और हिमारी बोलते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और वो ना वहाँ पे कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हिमारी ना वहाँ पे थोड़ा इमोशनल अत्याचार करने लगती है। और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं बुलाना चाहती। और बेचारी के पास कोई ऑप्शन बचता है नहीं। और इसके बाद वो उसके घर पे ना आने की परमिशन दे देती है। और इसके बाद अकाने ना घर पे बता देती है कि हिमारी आज घर पे आने वाली है। और ये बात सुनकर ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अकाने बताते हैं कि मैं ना उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। और वो बताती है कि मैं ना तुम्हारा सारा सामान छिपा दूंगी, और तब तक ना तुम भी अपने स्टडी रूम में जाके छिप जाना। और
और प्लीज बिल्कुल भी नॉइस मत करना। ये सारी चीजें बताई रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है और उसको देखने के बाद ना वहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि अपने कैमरे पे देखे होते हैं मतलब कि। और अकाने ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगती है और सातों भी ना उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम जाके उसको देखो और मैं सामान छिपाता हूँ सारा। और वो ना अंदर जाके सारा सामान छिपाने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि हिमारी ना उसके पास आने वाली है और वो ना एक जगह पे जाके छिप जाता है। और तभी हिमारी बोलते है कि तुम्हारे किचन से ना थोड़ा साउंड आ रहा है और अकाने बोलते है कि साउंड मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। और हिमारी बोलते है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फोन में नोटिफिकेशन का साउंड है वो। और अकाने बोलते है कि शायद मेरा फोन होगा वहाँ पे। और इसके बाद हिमारी बोलते है कि तुम सच बताना, कहीं तुम सातों को पसंद तो नहीं करते ना, और अगर तुम सातों को पसंद करती हो ना तो प्लीज तुम मुझे बता देना, क्योंकि मैं पीछे पहले ही हट जाऊंगी इससे। मैं उसको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, ये बात सच है, बट मैं उससे ज्यादा पसंद ना तुम्हें करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और अकाने भी बोलते हैं कि हाँ मुझे सारी बातें पता है। और वो बताते हैं कि सच बताओ तो मुझे सातों बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ। और अकाने ना थोड़ा बहुत उल्टी सीधी बातें भी सातों के लिए बोलने लगती है और ये सारी बातें ना सातों सुन रहा था और उसको तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था बेचारे को। और इसके बाद स्कूल में ना हिमारी सातों से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे, और सातों ना साफ मना कर देता है। और सातों बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा वैसे खास पसंद नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँ। और ये सारी बातें सुन के ना हिमारी को काफी बुरा लगता है और वो बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने इसके बारे में मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया। और ये सारी बातें ना अकाने बाहर सुन रही थी और सीसे ही बोलती है कि तुम सच में यही चाहती हो और क्या तुम उन्हें रोकना नहीं चाहती, सच बताना। और वो बोलते है कि मैं आखिरकार उसको क्यों ही रोकूं। और तभी सीसे ही बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया अपनी फीलिंग्स के बारे में, और क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे बदले मैं जाके वहाँ पे सब कुछ क्लियर करूँ। और अकाने ना वहाँ पे कुछ भी बोलने से ना मना कर रही होती है और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हिमारी का ना बेस्ट हो और मैं उसके लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश भी हूँ। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सैक्रिफाइस वाला गेम चल रहा था। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातों बता रहा था कि हिमारी ना मुझे डेट के लिए पूछी थी और अकाने बोलती है कि तो काफी अच्छी बात है कि कोई उस जैसी सुंदर लड़की तुम जैसे बंदे से भी पूछ सकती है और वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही है एक तरह से। और इसके बाद तभी सातों बोलता है कि क्या मुझे उसके साथ डेट पे जाना चाहिए, और अकाने बोलते है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और सातों बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और अकाने ना काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तुम ना मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो और तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हें जिससे पसंद करना है करो और जिसके साथ डेट पे जाना जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। और सातों बोलता है कि अच्छा ठीक है, बस मैं तो तुम्हें बताना चाहता है सारी बातें। और अकाने ना भाई एकदम ऐसा लग रहा था कि रोने वाली है वहाँ पे। और इसके बाद अगले दिन ना सातों डेट पे जा रहा होता है और तभी अकाने बोलती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो, और सातों बोलता है कि अगर तुम रोकना चाहते हो तो मैं रुक जाऊंगा। और अकाने बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे एंजॉय करके आओ। और फिर सातों वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद तभी अकाने ना उसको पकड़ लेती है और बोलते है कि तुम प्लीज मत जाओ, सच बताऊं तो तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, बट फिर भी तुम जा रहे हो तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। और सातों ने ये सारी बातें सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं अपने अलावा ना तुम्हें और किसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और तभी सातों बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि डेट के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया था और मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। और अकाने ना इसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है सातों के ऊपर और बोलते है कि तुमने मुझे धोखा दिया। और वो बोलता है कि इसके बाद ठीक है तो फिर हम दोनों शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। और वो ना गिफ्ट के तौर पे ना उसको एक रिंग देने वाला था और ये सुन के तो अकाने और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, मतलब कि शर्माने लगती है। सातों काफी ज्यादा हैरान नजर आता है क्योंकि हिमारी ना उसको रॉ मीट खिला रही होती है उस टाइम पे। और वो बोलते है कि मुझे पता चला कि तुम्हें ये काफी अच्छा लगता है। और सातों बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किसने बताया। और इसके बाद वो अकाने की तरफ देखती है और बोलती है कि ये बताना जरूरी थोड़ी ना है। और वो बोलते है कि मैंने काफी प्यार से इसको बना के लाया तो प्लीज तुम खा लो। और बाकी लोग भी बात करने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से ना हिमारी की फीलिंग्स को ना हर्ट नहीं करना चाहिए। और मजबूरी में आके फिर इसके बाद सातों को खाना पड़ता है। और इसके बाद सातों जब उसको खाता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये सुन के ना हिमारी को भी काफी बढ़िया लगता है, लेकिन अकाने को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता और वो ना बीच में आ जाती है। और तभी हिमारी बोलते है कि तुम्हें जेलस तो फील नहीं हो रहा ना, और अकाने बोलते है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद हिमारी बोलते है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और इसके बाद हिमारी ना अकाने को भी खिलाने लगती है और ये चीज देख के ना बाकी बंदे भी सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसके बाद हमें शीशे दिखाई जाते हैं जो कि सारा मीट वहाँ पे खा चुकी थी। और इसके अगले सीन में ना हिमारी सातों को बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा दोगे, मेरे काफी ज्यादा वीक है मैथ। और सातों बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और ये सुनकर ना हिमारी को काफी बढ़िया लगता है और वो बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। और ये सुनकर ना अकाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हिमारी तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी बीच में अकाने आती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साथ अकेले रहना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तभी हिमारी बोलते है कि अच्छा तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ। और ये सुनकर अकाने बोलते है कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली, काफी गुस्सा होकर बोलती है। और इसके बाद हिमारी वहाँ पे बोलने लगते है कि अगर मैं 2 टॉपर के साथ बैठ के पढ़ूंगी तो क्या पता मैं 3rd टॉपर बन जाऊं। और वो दोनों भी सोचते हैं कि भाई कितना बेकार कैलकुलेशन तूने किया है। और तभी बीच में सीसाई भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे मत भूल जाना बिल्कुल भी। और सीसाई बोलते हैं कि हिमारी मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगी। और इसके बाद हिमारी सोचने लगते है कि सीसाई 3rd आती है और 1st 2nd 3rd मुझे सिखाएंगे तो मैं 6th आऊंगी और काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर
साथ बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या। और इसके बाद वो सभी एक साथ स्टडी करने का प्लान करते हैं, वो भी अकाने के घर पे। और इसके बाद हमें अकाने के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ने ना सातों के सारे सामान को छिपा दिया था। और सच बताओ तो हिमारी का ना मैथ में एकदम डब्बा गोलता, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं आता था। और इसके बाद सातों और अकाने ना दोनों ही मिलकर उसको काफी सारी चीजें बताने लगते हैं। और हिमारी बोलते है कि सच में तो मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, तो मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखती है, उसके गले मिलते हुए बोलती है। और इसके बाद ना काफी देर तक पढ़ाई करते हैं और हिमारी को ना काफी चीजें समझ में आने लगती है। और वो बोलती है कि सातों तुम सच में काफी बढ़िया पढ़ाते हो। और ये चीज देख के ना अकाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और हिमारी बोलते है कि अकाने तुम भी समझ लो, लेकिन अकाने बोलते है कि नहीं मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे जो भी कुछ करना होगा। और इसके बाद हिमारी फिर से बोलते है कि सातों तुम सच में काफी ज्यादा जीनियस हो। और वो ना कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। और सातों बोलता है कि एक बार अपने सामने तो देख। और हमें ना अकाने दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है उस टाइम पे। और तभी सीसे भी आ जाती है और सातों में चिपक के बोलने लगते हैं कि भैया आप सच में काफी बढ़िया पढ़ाते हो। और इसके अगले सीन में ना वो सभी हमें कार्ड गेम खेलते हुए नजर आते हैं। और कार्ड गेम के स्टार्टिंग में तो अकाने बहुत बोलती है कि सातों मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। और काफी टाइम गेम खेलने के बाद हमें रिजल्ट पता लगता है जहाँ पे सातों जीत चुका था वो गेम। और वो तीनों ना काफी गंदी तरीके से उस गेम में हारे थे। और इसके बाद सातों ना उदास होकर ना वहाँ से जाने लगता है। और वो बोलता है कि तुम लोग खेलो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और तभी अकाने भी ना उसके पीछे आ रही होती है। और सातों बोलता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और अकाने बोलते हैं कि तुम्हारे बस के अकेले कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। और इसके बाद अकाने बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल देख के पता लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो। और इसके बाद सातों बताने लगता है कि हमारे परिवार में ना हारने से काफी ज्यादा डर लगता है। और वो भी ना बचपन में कभी भी किसी गेम में नहीं हारा करता था, इस कारण ना काफी सारे लोग उसको खिलाया भी नहीं करते थे अपने साथ। और इसके बाद अकाने भी बोलने लगता है कि सच बताओ तो मुझे भी कभी कभार तुमसे काफी ज्यादा जेलसी फील होता है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प है कि तुम्हें काफी जल्दी सब कुछ याद हो जाता है। बट तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसके बाद भी मैं तुम्हें एक ना एक दिन तो जरूर हरा के रहूंगी। और इसके बाद हमें हिमारी और सीसे दिखाए जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहे थे। और वो देख के ना अकाने और सातों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हिमारी बोलते हैं कि तुम्हें तो ज़ॉम्बी गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना, तो ये कहाँ से आया। पर अकाने बताते हैं कि तो मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके बाद बात बदलते हुए बोलते हैं कि चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग चाय पी रहे थे। और वहाँ पे हिमारी बताते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मुझे काफी आसानी से मैथ समझ में आ गया। और तभी हिमारी बोलते हैं कि सातों क्या हम अगली बार तुम्हारे प्लेस पे स्टडी कर सकते हैं। और सातों ना सीधा मना कर देता है। और अकाने सारी बातें ना एकदम कान लगा के सुन रही थी। और तभी हिमारी बोलते है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं बुलाना चाहते। और वो उसके बाद क्लोज आ रही होती है सातों के, लेकिन तभी ना उसके ऊपर चाय गिर जाती है। और वो देख के ना सातों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से ड्रॉर से ना एक नैपकिन ला के देता है हिमारी को। और तभी हिमारी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे नैपकिन होगा। और इस बात पे दोनों फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। और सातों बोलता है कि बस मैंने ऐसे ही अंदाजा लगाया। और हिमारी बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और इसके बाद सीसे ना उसको रेस्ट रूम में लेके जाती है ताकि वो कपड़ों को अपने साफ कर सके, नहीं तो दाग लग जाएगा ना एक तरह से। और उसके जाने के बाद ना वहाँ पे अकाने और सातों फिर से काफी ज्यादा लड़ने लगते हैं। और अकाने बोलते हैं कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। और सातों बोलता है कि बस मैं ध्यान से उतर गया था। और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा ट्विटर बनने की आखिरकार जरूरत क्या है। और इसी तरीके से ना वो दोनों काफी ज्यादा लड़ रहे थे, लेकिन तभी ना अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाती है। और अकाने ना काफी ज्यादा डर जाती है और सातों को ना हक कर लेती है। और सातों बोलता है कि तुम्हें ना मुझसे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अकाने ना दूर नहीं जा रही थी और उसको पकड़ी हुई होती है। और वो बताती भी है कि मुझे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है, तो प्लीज तुम कहीं पे भी मत जाओ। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे ना और काफी सारी बातें करने लगते हैं, थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगते हैं। और थोड़ा थोड़ा ना वहाँ का माहौल भी बनने लगता है। और दोनों वहाँ पे शर्मा ही रहते, लेकिन तभी लाइट आ जाती है। और तभी वहाँ पे ना हिमारी भी आ जाती है। और वो ना उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज भी देख लेती है। और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों इतना क्लोज कर क्या रहे थे। और तभी अकाने काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं हम क्या क्लोज थे, हम तो काफी ज्यादा दूर थे। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने बोलते हैं कि सातों जो हमें टीचर ने समझाया वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो क्या तुम मुझे फिर से समझा दोगे। और सातों इसके लिए मान जाता है। और हिमारी फिर अकाने को बोलती है कि क्या तुम भी पढ़ना चाहोगी। और अकाने बोलते हैं कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली। और फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं ना, मतलब कि हिमारी और सीसे वहाँ से चली जाती है, तभी अकाने बोलते हैं कि घर पे ना तो मुझे वो सारी चीजें समझा देना अच्छे से। और ये बोलने के बाद ना वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाती है। और सातों भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद सातों ना अकाने को समझाता है और वो ना उसको काफी ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाता है। और सातों बोलता भी है कि तुम्हें काफी बढ़िया से समझ में आ गया और काफी जल्दी, शायद तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, शायद ये इसलिए हुआ होगा। और अकाने भी अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है। और इसके बाद सातों बोलता है कि अच्छा अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ, बुक लेके जा रहा था। लेकिन तभी अकाने ना बोलते हैं कि अभी सुबह होने में ना 8 घंटे बचे हुए हैं। और वो बुक खींचने लगती है। और इसके बाद सातों बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा मेहनत करती हो। और अकाने बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। और तभी सातों बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ना काफी सारी चीजें जानना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर ना अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि आखिरकार क्यों। सातों बोलता है कि कोई रीजन नहीं है, बट मुझे ऐसे ही जानना है। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मेरी ना एक छोटी बहन थी जिसको ना एक बीमारी हो रखी थी, और इस कारण मेरे पेरेंट्स ना काफी ज्यादा मेहनत किया करते थे और मैं ना उसका हर वक्त पे देखभाल करती थी, बट उसके बाद भी मैं उसको नहीं बचा पाई। और इसका ना गिल्टी मुझे अभी तक फील होता है और मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं सभी
लोगों की मदद कर सकूं और मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिस कारण मैं सभी लोगों की जान बचा सकती हूँ। मुझे ऐसी पावर चाहिए। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ना काफी ज्यादा उदास होती है और बोलती है कि तुम्हारे पास एक छोटी बहन है सीसे जैसी। और ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा उदास हो रही थी और सातो भी ना वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और इसके अगले सीन में ना सातो ये सारी बातें सीसे को बता रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार मैं उसको कैसे चेयर अप करूं। और उसकी बहन काफी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने उसको ये बात याद दिला दी और इस कारण वो अभी काफी ज्यादा गिल्टी में है। और तभी सीसे बोलते हैं कि आपको ना सबसे बढ़िया उसके साथ ना थोड़ा हैंग आउट करना चाहिए, बाहर जाके शॉपिंग करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और सातो भी इसके बारे में सोचता है। फिर इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अकाने के पास जाता है और वो बोलता है कि क्यों ना हम अगले वीकेंड को हैंग आउट करने चले, बाहर घूमने मतलब की। और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम सीसे को क्यों नहीं पूछ रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। और सातो बोलता है कि बस मुझे ऐसे तुम्हारे साथ जाने का मन कर रहा है। और वहाँ पे अकाने इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी ना कि जो उनका कड़ी चावल बन रहा था ना वो भी जल गया था। और इसके अगले सीन में ना अकाने अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और वो बोलती है उसकी ग्रैंडमा की तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और अकाने बताते कि सातो ना मेरे साथ बाहर हैंग आउट करने जाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक डेट के लिए मुझे पूछ रहा है। और ये सुनकर ना ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है और बोलते है कि चलो फाइनली मरने से पहले तुम्हें एक अच्छी न्यूज तो मुझे सुनाई। और अकाने बोलते है कि दादी आप ऐसे तो कुछ भी मत बोलो यार। और इसके बाद ना ग्रैंडमा उसको एक ड्रेसिंग रूम में लेके जाती है और बोलते है कि तुम्हें जोन सा भी ड्रेस अच्छा लग रहा है तुम वो ट्राई कर सकती हो। और वैसे भी अगर तुम कोई सा भी ड्रेस ट्राई करोगे ना तो तुम उसमें काफी ज्यादा क्यूट ही लगोगी। और वो बोलते है कि तुम्हारा फर्स्ट डेट है तो तुम्हें थोड़ा अच्छा पहन के जाना होगा। और अकाने तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा चुके थे सारी बातें सुन के। और इसके बाद फाइनली हमें अकाने का लुक दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी भाई, लिटरली भाई। और सेम सातो की भी ना यही सोच थी उस टाइम पे। और इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं और अकाने बोलते हैं कि तुम इसको डेट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं मान लेना। और सातो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनको कैट शॉप दिखाई देती है और अकाने को ना कैट काफी ज्यादा पसंद था। और सातो बोलता है कि हम कभी और आएंगे यहाँ पे, लेकिन अकाने जाने लगते हैं बट सातो ने उसको वहाँ पे नहीं जाने देता और उसको खींच के वहाँ से ले जाता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना कैरियोके में जाते हैं और वहाँ पे ना अकाने काफी ज्यादा शर्मा रही थी और बोल रही थी कि कहीं तुम मुझे यहाँ पे किस तो नहीं करने वाले ना, क्योंकि ऐसी जगह पे यही सब काम होता है। और सातो भी बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, तेरे दिमाग में क्या सब बातें आती रहती है। और बोलता है कि कोई डेट नहीं है जो तू ये सब चीजें सोच रही है। और इसके बाद वो दोनों ने वहाँ पे थोड़ा गाना गाते हैं और गाना गाने के बाद कैरियोके खत्म होता है और अकाने को बाहर आने के बाद ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ना वो दोनों पार्क में बैठ के ना जूस भी पी रहे होते हैं और उसका भी टेस्ट ना अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलते है कि तुम एक बार इसको ट्राई करो, ये पीने में काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी सातो बोलता है कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस नहीं होगा क्या। और अकाने बोलते है कि तुम ये सब चीजें बिल्कुल भी मत सोचो ना। और इसके बाद अकाने बोलते है कि बार ट्राई करो और सातो बोलता है कि कोई बात नहीं तुम पी लो, वो तुम्हारा फेवरेट है तो। और इसके बाद तभी अकाने बोलते है कि आज तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, मतलब कि घूमने का प्लान तुमने क्यों बनाया। और तभी सातो बोलता है कि मेरे कारण तुम्हें अपनी बहन के बारे में याद आ गया सब कुछ और इस कारण तुम काफी ज्यादा उदास हो गई और मैंने सोचा कि इसको मैं ही ठीक करूंगा। और वो चीज ना अकाने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलते है कि तुम्हारा धन्यवाद और तुम मुझे जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और तभी सातो बोलता है कि कहीं भी ना, और अकाने बोलते है कि हाँ जरूर। और इसके बाद वो लोग ना मेडिसिन शॉप में चले जाते हैं लिटरली भाई। और वहाँ पे ना दुकानदार बोलता है कि विटामिन बी की गोली है और लिटरली भाई वहाँ पे ना सातो काफी ज्यादा खाने लगता है और ये देख के अकाने भी काफी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो कैल्शियम की गोली निकालता है और सातो बोलता है कि कैल्शियम की गोली, इससे तो हड्डी मजबूत होगी। और वो भी खाने लगता है लिटरली भाई वो काफी ज्यादा। और उसने ना कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली थी और इसके बाद वो सारी गोली निकालने लगता है। और ये सारी चीजें देख के ना अकाने तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी अकाने को ना एक रिंग दिखाई देती है और वो ना उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और तभी सातो बोलता है कि क्या तुम्हें चाहिए। और अकाने बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और सातो बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए। और अकाने बताती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और साथ ही डॉक्टर बन जाऊंगी ना ये मैं उसके बाद खरीदूंगी। और सातो बोलता है कि अगर चाहिए तो तुम्हें मैं अभी भी दिलवा सकता हूँ। और अकाने बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं और आज के दिन के लिए ना अकाने धन्यवाद करती है सातो को और वो बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से चार्ज अप हो चुकी हूँ अब। और ये बातें सुनकर ना सातो को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है।